सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग को रहने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। ओके, ठीक है। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में हम लोग जो आप देखते हैं जैसे कि रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण ठीक है मिशन जो हो गया, या फिर ब्रह्मो समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चैप्टर में ही पढ़ते हैं। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन सभी को। ओके, रिकॉर्डिंग यस। चलो, तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आज का हमारा लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 2 ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। उससे पहले हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। सर एनटीपीसी एग्ज़ाम प्लान बताइए। ज्योति जी, आज पता चल जाएगा, मोस्टली आज या कल में, शायद कल तक पता चल जाएगा आपको कि हम लोग एनटीपीसी में कैसे क्या करने वाले हैं। एनटीपीसी में आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं। ओके, Alright. Consider the following statement regarding the Portuguese in India. Vasco da Gama reached Calicut in 1498 with the help of local navigator. नाम क्या था जरा बताइए लोकल navigator का, क्यों? The Portuguese introduced the carte system to regulate the maritime trade. Yes, किसने लेके आया था? फ्रांसिसो de Almeida लेके आया था, है ना? And Goa became the first Portuguese capital in India. तो गोवा, एक सेकेंड, गोवा became the first Portuguese capital in India. पोर्चुगीज़ ने कैप्चर किया था, ठीक है। पोर्चुगीज़ ने कैप्चर किया था, अगर आपको याद हो, गोवा को 1510 में किससे कैप्चर किया था? क्यों? सबसे पहले किससे कैप्चर किया था? तो ये किया था जो बीजापुर का जो आदिल शाह है वहाँ से कैप्चर किया था इसको, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, कैपिटल नहीं था, कैपिटल तो कोचिन था आपका, ठीक है, कोचिन। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने। ओके, आगे बढ़ा जाए आरबी जेई के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। क्या वॉइस में इशू है क्या? सर न्यू घूमती गेम चले। और किसी ने नाम नहीं बताया, मैंने पूछा था यहाँ पे अभी, क्यों? लोकल नेविगेटर का अब्दुल माजिद, ठीक है, नाम ध्यान रखना, अब्दुल माजिद। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत, ठीक है, डच पहले थे जिन्होंने सूरत में फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी। पुलिकट वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द डच इन इंडिया। द डच वर फाइनली डिफीटेड बाई द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ कोलाचल। तो बैटल ऑफ कोलाचल में डच को डिफीट देखने को मिली थी, बताइए। तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। सूरत में नहीं, बल्कि डच अगर बात करेंगे मसूलीपट्टनम में बनी थी कैपिटल। ओके, तो पहला वाला यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, द डच वर फाइनली डिफीटेड बाय द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ कोलाचल। देखो दूसरा वाला तो सही है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे बैटल ऑफ कोलाचल तो ये 1741 में हुआ था, जहाँ पे किंग मार्तंड वर्मा थे, ठीक है। किंग मार्तंड वर्मा थे जिन्होंने डच को डिफीट किया था। ओके, अब ये बात तो सही है कि यहाँ से डच को भागना पड़ा था इस बैटल के बाद। भागना इन दी सेंस बहुत ज़्यादा लिमिट हो गए थे, ठीक है, लिमिटेड हो गए थे। बट यहाँ पे ये पूरी तरीके से तो स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। इट वॉज बैटल ऑफ चिंसुरा या हुगली या फिर बेदेरा जिसको बोलते हैं, उसमें इंग्लिश ने डिफीट किया था, ठीक है। जो बैटल ऑफ जिसको हम चिंसुरा या फिर हुगली या फिर बेदेरा बोलते हैं, जो 1759 में हुआ था, याद है आपको? 1759 में, 1759 में जब बैटल ऑफ प्लेसी हो गया था, तो उसके बाद मीर जाफर ने इनको डच को इनवाइट कर लिया था, और फिर उसके बाद हमने देखा था
कि मीर जाफ़र को हटा दिया गया था और उसकी जगह मीर कासिम को लेकर आया गया था एज नवाब ऑफ बंगाल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1600 में। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन द इंग्लिश एंड द पोर्चुगीज। नाउ दिस वुड बी रॉन्ग, वी नो कि बैटल ऑफ प्लासी नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जहाँ पे मीर जाफ़र ने साइड ले ली थी ब्रिटिशर्स की। और किसने लीड किया था इंग्लिश फोर्सेस को? सूरत वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री इन इंडिया। अगेन फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री जो बनी थी वो मसूलीपट्टनम में बनी थी, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री पूछेगा तो वो सूरत में ही बनी थी, तो इसलिए हम इसको सही मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरा तो गलत होगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम पिक कर लेंगे 1 और 3। वैसे तो आपकी 1600 में चार्टर बना मिला था क्वीन एलिजाबेथ I से, और पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में कैप्टन विलियम हॉकिंस सबसे पहले आया था 1608 में जहांगीर की कोर्ट में। देन उसके बाद सर थॉमस रो आया था 1615 में। किसने भेजा था? किंग जेम्स द फर्स्ट ने भेजा था। ये बैटल हुआ कब था? जो कि डिसाइडिंग बैटल था आपका, अगर हम देखें 1757 में हुआ था ये। और अगर बात करें इंग्लिश फोर्सेस को तो दे वर लेड बाई क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहा था। और इस टाइम पे मुगल कौन था? तो मुगल था आलमगीर दी सेकंड, है ना। Consider the following statement regarding the French in India. Pondicherry was the headquarters of the French. Dupleix played a significant role in expanding French influence in India. The French were finally defeated in the Battle of Buxar. Now this is wrong because we know Battle of Buxar जो 1764 में हुआ था, वहाँ पे शुजाउद्दौला था, मीर कासिम था और शाह आलम II जो मुगल एम्परर था उनके बीच में हुआ था। उनका वो साथ में थे और ब्रिटिशर्स से लड़े थे। विच फोर्सेज वर लेड बाई ब्रिटिश फोर्सेज वर लेड बाई हेक्टर मुनरो, ठीक है। और उसके बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी जरा कमेंट में बताएंगे। तो ट्रीटी हुई थी आपकी इलाहाबाद की ट्रीटी, जहाँ पे शुजाउद्दौला यानी जो अवध का नवाब था और शाह आलम II यानी कि जो मुगल शासक था उनके साथ अलग अलग ट्रीटी साइन हुई थी। ये साइन की थी रॉबर्ट क्लाइव ने साइन करी थी वो, है ना। याद है रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था भाई हेक्टर मुनरो कि हमें तो ज़्यादा पता नहीं, तुम ही आके देख लो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन एडवेंट इन इंडिया। Introduction of new crops like tobacco and maize was due to Europeans. European powers prompted in land trade for more than maritime trade. The arrival of Europeans led to political rivalries among Indian rulers. अब यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से पढ़ें, टोबैको वगैरह तो हमें पता है कि टोबैको पोर्चुगीज ही लेके आए थे, ठीक है। और आज अगर हम टोबैको प्रोडक्शन में देखें तो आंध्र प्रदेश टॉप में है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अभी दिल्ली पुलिस एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स लाइक टोबैको एंड मेज was ड्यू टू यूरोपियंस। यूरोपियन पावर प्रमोटेड इन लैंड ट्रेड मोर देन मैरीटाइम ट्रेड, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेनली तो मैरीटाइम ट्रेड उन्होंने किया था। द अराइवल ऑफ यूरोपियंस लेड टू पॉलिटिकल राइवलरीज अमंग इंडियंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। कमेंट में अच्छा बताइए कि जो चलो छोड़ो, अच्छा तो आगे बढ़ते हैं अभी। और अब आज का जो लेक्चर है दैट इज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है इनमें अंतर क्या होता है, और रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट शुरू क्यों हुए थे इन दी, अगर हम बात करें स्टार्टिंग फेज ऑफ 19th सेंचुरी। तो देखो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट होता है जो रिफॉर्म लाए। रिफॉर्म का मतलब है जो बदलाव लाए। बदलाव किन चीज़ों से? जो रूढ़िवादी सोच है, जो रूढ़िवादी जो चीज़ें हो रही हैं, जो ऑर्थोडॉक्स जो चीज़ें हो रही हैं उनसे हमें बदलाव लाना है, ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट बोलते हैं। हुआ क्या था, जैसे हमें पता है कि बंगाल वाज द मेन सेंटर ऑफ द ब्रिटिशर्स इनिशियली, बाद में भी रहा, लेकिन इनिशियली तो हमें पता है कि बंगाल वाज, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि बंगाल कितना ज़्यादा फर्टाइल लैंड है और यहाँ से रेवेन्यू कितना ज़्यादा आता है। तो कल भी जो हमने मेनली चीज़ें पढ़ी थी, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, वो सब यहीं के कंट्रोल के लिए तो थी, बंगाल के लिए ही। तो बंगाल जो है मेन यहाँ पे सेंटर हुआ करता था। तो मेन यहाँ पे जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, वेस्टर्न आइडियाज़ हैं, वो स्प्रेड होना शुरू हुए। जब वो स्प्रेड होना शुरू हुए और जानबूझ के भी ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी जो लोगों के माइंड्स में कि भाई जो तुम्हारा धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम धर्म हो, वो सब बेकार है, ठीक है। मेन तो क्रिश्चियनिटी है। तो भले इंटेंशनली वो ना किया गया हो इनिशियली, लेकिन हाँ इंटेंशनली बाद में तो ये भी किया गया था बाय ब्रिटिशर्स। इनफैक्ट 1813 में 1813 में, ठीक है, 1 लाख रुपए निकाले गए थे, अगर आपने एक्ट वाली क्लास देखी हो, एजुकेशन में, इंडियन एजुकेशन में स्पेंड करने के लिए, और क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा गया था। क्रिश्चियन मिशनरीज को किस लिए भेजा गया था? ऑब्वियस सी बात है, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए,
ठीक। तो ये चीज़ इंस्टिल करने में माइंड में कि जो तुम्हारा धर्म है, खासकर जो हिंदू धर्म है, वो उसमें बहुत ही कुरीतियाँ हैं, बहुत ही नेगेटिव्स हैं। इसकी वजह से हुआ क्या कि जो नई एमर्जिंग सेक्शन ऑफ यूथ हम बोल सकते हैं, तो वो धीरे 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 अपने ही रिलीजन से यानी हिंदू धर्म में से ही क्या करने लगे, एक तरीके से हेट करने लगे। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे हिंदू धर्म में कोई कुरीतियाँ थी नहीं, बिल्कुल कुरीतियाँ थी, काफ़ी कुरीतियाँ थी। जैसे कि सती प्रथा अगर हम बात करें तो थी, ठीक है। और भी इक्का दुक्का चीज़ें थी, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं पॉलीगैमी हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गई, या जो छोटी बच्चियां हैं उनको मारना, ठीक है, ये जो प्रेवलेंट था, ठीक है। लेकिन उसके पीछे की ओरिजिनल हिस्ट्री ना बता के इस तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया गया कि भाई ये जो पूरा धर्म है, ये पूरा धर्म ही बेकार है, ऐसा प्रोजेक्ट करने की पूरी तरीके से कोशिश करी गई। जिसकी वजह से जो नया सेक्शन ऑफ, अब जैसे फॉर एग्जांपल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो आइडियोलॉजी है उससे शेप होती होगी, नो डाउट, ठीक है, कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू है। क्या ट्रू है? आज जो भी हमें दिखाया जाता है, जो मीडिया भी दिखाता है, उसको हम तुरंत मान लेते हैं विदाउट अदर फैक्ट चेकिंग। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, हमेशा इस चीज़ को याद रखना अपनी लाइफ में कि देर इज़ ऑलवेज एंड अनदर साइड ऑफ द स्टोरी। हमेशा कोई दूसरी साइड जो स्टोरी होती है उसको बिना सुने बिना जाने आप कभी ओपिनियन फॉर्म मत करिए, ठीक है। तो वही हुआ, इसकी वजह से जो मेनली यंगर सेक्शन ऑफ, हम जो बोल सकते हैं यूथ है, वो अपने धर्म से यानी हिंदू धर्म से इतना ज़्यादा घृणा करने लगा कि लाइक जो उसको और क्या चीज़, जैसे नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई डोंट लाइक यू, ठीक है, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ तो मैं जानबूझ के, एक तो ये कि ठीक है मैं तुमसे बोलूँ ना, तुमसे कट हो जाऊँ, ठीक है, मैं अपने रास्ते तुम अपने रास्ते। एक चीज़ ये होती है कि मैं जानबूझ के ऐसी चीज़ें करूँ जो तुमको गुस्सा दिलाएं, तो वो करना शुरू किया। जैसे बीफ खाना जो हिंदू धर्म में बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, दारू पीना, वाइन ये कंज्यूम करना जो प्रोहिबिटेड है, तो ये सारी चीज़ें करना शुरू किया। और ये दिखाने के लिए कि हम बिल्कुल ही हिंदू धर्म को तो बिल्कुल ही नहीं मानते हैं। कौन? खुद जो उस धर्म के जो नवयुवक हैं उन्होंने ये करना शुरू किया, ठीक है। तो ठीक है, एंड प्लीज़ एडमिन जी अगर कोई स्पैम करता है तो उसको टाइम आउट करिए, ठीक है। हाँ, अगर फालतू का इधर उधर का कुछ होता है तो, अगर कोई जेन्युइन डाउट है तो ही रहने दीजिए। अगर फालतू का कोई स्पैम है, ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ और भी मैं जीडी के पढ़ाने लगूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हुआ ये कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा इमर्ज हुआ जो कि रिफॉर्म लाना चाहता था। रिफॉर्म इन दी सेंस कि सारी चीज़ें बदलना चाहता था, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, ठीक है। और एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, जो रिवाइव करना चाहते हैं पुरानी चीज़ों को। जो हमारे धर्म है, ये हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इस्लाम धर्म में भी जैसे कि रिफॉर्मिस्ट भी आए और रिवाइवलिस्ट भी आए, कि वो रिफॉर्म लाना चाहते हैं, वो वेस्टर्न आइडियाज़ को, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को लाना चाहते हैं। और एक वो सेक्शन है जो रिवाइव करना चाहते हैं। कैसी आवाज़ आने लगी आ रही है? ठीक है, आप लोग को भी आ रही है क्या आवाज़? बहुत ही अजीब सी आवाज़ आ रही है। तो पता नहीं क्या आ रही है, बहुत ही अजीब सी आवाज़ है। तो एक सेकंड रुकना, ठीक है, थोड़ा सा, एक सेकंड थोड़ा सा।
डीडे आ गया, भागो। आई थिंक अभी थोड़ा सा कम आ रही होगी, ठीक है। चलो आवाज़ छोड़ी सर, आप पढ़ाइए। चलो मैंने बैकग्राउंड का वो थोड़ा सा कम कर दिया होगा, शायद आपको कम सुनाई दे रहा होगा, मुझे तो सुनाई दे रहा है, लेकिन चलो मैं एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होता ही है, तो क्या ही कर सकते हैं भाई, ये है अपना भारत। यहाँ नॉइज पोल्यूशन इज नॉट कंसिडर्ड अ पोल्यूशन। ठीक है, चलो तभी अगर मैं बंद कराने भी जाऊंगा, बड़े है, इनको इससे दिक्कत होने लगी है, पता नहीं ऐसा क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो भी कुरीतियां थी हमारे धर्म में, इसके खिलाफ लड़ना शुरू किए, जैसे अनटचेबिलिटी हो गया, ठीक है, छुआछूत, सुपरस्टिशन हो गया। सुपरस्टिशन का मतलब आप आई होप जानते होंगे, यानी कि जो बहुत ही अंधविश्वास वाली चीज़ें होती हैं। पॉलीगैमी हो गई, पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा विवाह करना एट द सेम टाइम। पर्दा सिस्टम हो गया, पॉलीथिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें थी। पोजीशन ऑफ women deteriorated in society due to polygamy, sati system, and also because of widow remarriage was not allowed। विडो remarriage allowed नहीं थी। तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए, जैसे कि सती को अबॉलिश यानी सती प्रथा का उन्मूलन को लेके कुछ स्टेप्स लिए गए। जैसे 1829 में 1829 में एक अधिनियम पास किया गया, एक एक्ट पास किया गया टू अबॉलिश द सती सिस्टम विद द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय, एक्चुअल में इनका नाम था राम मोहन रॉय। राजा का टाइटल इनको एक मुगल शासक थे अकबर दी सेकंड, अकबर द्वितीय, उन्होंने इनको राजा का टाइटल दिया था। तो मेनली इनके एफर्ट्स थे, राजा राम मोहन रॉय जी के एफर्ट्स थे, जिसकी वजह से सती एबॉलिश हो पाती है। अब सती की अगर बात करें तो जो सती प्रथा होती है, इसका अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिलता है, क्यों, ये मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो, अगर आप रिवाइज किया हो आपने तो। सती प्रथा होती क्या थी कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो विमेन जो है उसको भी सती हो जाना है, यानी अपनी जो हस्बैंड है उसके साथ, जैसे चिता जलाई जाती थी उसमें बैठ जाना और उसको भी जल जाना है। ये एक सती प्रथा होती है, जो कि एक राजा मोहन रॉय जी के अकॉर्डिंग एक मर्डर था ये। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये मर्डर था और बिल्कुल था। लेकिन जब इसके एविडेंस, बहुत सारी थ्योरीज हैं इसको लेके कि कब शुरू होता है, कब क्यों किया जाता था ये और कहाँ से शुरू होता है, तो एविडेंस इसके हमें मिलते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, जो ईरान इंस्क्रिप्शन है, ईरान में नहीं, ईरान जो पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, तो जो ईरान इंस्क्रिप्शन है वहां से पता चलता है, जो कि भानुगुप्ता से एसोसिएटेड है। भानुगुप्ता मतलब जो गुप्ता डायनेस्टी के रूलर है। तो काफी थ्योरीज का ये मानना है कि जब इन्वेडर्स आते थे, क्योंकि इन्वेजन उसी टाइम पे स्टार्ट हुए थे, अगर आपको याद हो गुप्ता पीरियड पे हुन्स का इन्वेजन शुरू हुआ था और उसके 500 साल बाद इस्लामिक इन्वेजन शुरू हुआ। तो हमने जौहर के बारे में पढ़ा है, ख्वाजन अल फुतू, जिसमें कि जौहर के बारे में सबसे पहले आमिर खुसरो बताते हैं हमें। तो जौहर क्या होता है, जहाँ पे सब लोग आग में, हमने देखा था कि किस तरीके से जब कोई अटैक होता था तो जितने भी महारानियां होती थी या जितने भी उनके रिलेटिव्स होते थे राजा महाराजा के, सब लोग एक कुंड बना होता था और कुंड में कूद जाते थे और खुद को काइंड ऑफ जौहर परफॉर्म कर लेते थे, सो दैट कि उन रूलर्स के हत्थे ना चढ़े। तो कई लोगों का मानना है, ठीक है, कई सारी थ्योरीज का, कि ये भी उसी तरीके की प्रथा थी। अब जौहर तो जो राजा थे, राजा महाराजा, उनकी जो रानियां या फिर हम बोल सकते हैं उनके जो क्लोज रिलेटिव है वो परफॉर्म करते थे, जो महल में रहते थे। जो बाकी थे, जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, सो दैट कि वो इन्वेडर्स के हत्थे ना चढ़ें, इसलिए वो लोग सती खुद से कमिट कर लिया करती थी। फिर धीरे धीरे ये मैंडेटरी होने लगा और फिर धीरे धीरे जो सती नहीं करता था उसको काइंड ऑफ आउटकास्ट इन द सेंस कि भाई अलग नजरिए से देखना, है ना, वो टाइप हो जाता था। तो राजा राम मोहन रॉय ने इसके खिलाफ लड़ा, सती के खिलाफ, और विलियम बेंटिक उस टाइम पे गवर्नर जनरल था बंगाल का जब ये खत्म किया गया। बिकॉज अभी भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बना है विलियम बेंटिक, 1833 में वो जाके बनता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऑलराइट, विडोरी मैरिज का भी मेन प्रॉब्लम था, ठीक है, कि विडोरी मैरिज अलाउड नहीं था, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बहुत एफर्ट्स मारे और जिसकी वजह से फाइनली बंद हो गया यार, बंद हो गया भाई, एकदम बवाल मचा दिया 5 मिनट में। तो इसने 1856 में अगर बात करेंगे तो विडो रीमैरिज एक्ट पास होता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट्स की वजह से, और इस टाइम पे डलहौजी क्या था, गवर्नर जनरल था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
ओके तो सती अबॉलिश होता है राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स की वजह से। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होता है? विलियम बेंटिक। और विडो रिमैरिज की अगर बात करेंगे तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट्स की वजह से। और इनको जो टाइटल मिला है, ठीक है, वो टाइटल इनको मिला है कहाँ से? जो संस्कृत कॉलेज जहाँ पे पढ़ाते थे वहाँ से, ठीक है। देन ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी। विडो रिमैरिज एसोसिएशन में कुछ बने, जैसे कि विष्णु शास्त्री पंडित फॉर्म्ड विधवा विवाह उत्तेजक मंडल, ठीक है। और 1960 जो कि एक तरीके का विडो रिमैरिज एसोसिएशन ही था। और एक MG राणा डे ने भी विडो रिमैरिज एसोसिएशन बनाया 1861 में, ठीक है। 1853 और 1861 आपको ध्यान रखना है। कई जगह पे इसकी थोड़ी सी डेट इधर उधर ही लोग कर देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा यही ध्यान में रखना है। 1853 में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह उत्तेजक मंडल और 1861 में विडो रिमैरिज एसोसिएशन। सत्य प्रकाश वॉज अ गुजराती लैंग्वेज वीकली फाउंडेड बाय ए सोशल रिफॉर्मर नोन एज करसन दास मुलजी। ध्यान रखना है ये क्या है? सत्य प्रकाश है ये, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश नहीं है। ठीक है, तो विष्णु शास्त्री पंडित, MG राणा डे और करसन दास मुलजी का नाम याद रखेंगे, जिन्होंने कि सत्य प्रकाश लिखी थी। सत्यार्थ प्रकाश हम आगे देखेंगे, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी। ओके, अब आते हैं चाइल्ड मैरिज में, बाल विवाह। एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास किया गया था ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ बहराम जो मालाबारी जी थे, जो कि एक पारसी थे। इन्होंने एफर्ट मारे थे जिसकी वजह से चाइल्ड मैरिज होती है उसके लिए थोड़ा सा हम बोल सकते हैं एज बढ़ाई गई थी, बाल विवाह ताकि ना हो। तो ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो 1891 में पास हुआ था, इसमें प्रोविज़न था कि 12 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनकी शादी नहीं करवाई जा सकती। पहले क्या होता था, छोटे, बहुत छोटे, मतलब 10-10 साल, आप समझ सकते हो, 12 साल से नीचे शादी नहीं करवाई जा सकती है। दैट मीन कि 12 यानी कि आप समझ सकते हो कि 10 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल कितना ज़्यादा प्रेवलेंट होगा उस टाइम पे। तब ये 12 साल की कैपिंग करी गई थी, जो आज अगर हम देखें तो गर्ल्स के लिए कितना है, 18 है, और बॉयज़ के लिए 21 है ना। फिर बाद में शारदा एक्ट पास हुआ था 1929 में, जिसने कि गर्ल्स के लिए 14 किया था और बॉयज़ के लिए 18 किया था, ठीक है। वो तो अब जाके क्या है कि अब आपका गर्ल्स के लिए 18 है और बॉयज़ के लिए 21 है, 21 है, जो आई थिंक इंडिपेंडेंट इंडिया में एक एक्ट पास हुआ था जिसको बोलते हैं चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, जब 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था तो 15 से बढ़ा के 18 करी गई थी लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए बढ़ा के करी गई थी 18 से 21, ठीक है। तो ये किया गया था किसके द्वारा? जो अपना एज ऑफ कंसेंट एक्ट है 1891 में, फिर शारदा एक्ट ऑफ 1929 आया, एंड देन उसके बाद जो मैंने आपको एक्ट बताया दैट इज़ आपका ये चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, ये तो आपका आया था 1978 में, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद। ओके, आज 21 हो गई है लड़कियों के लिए, अभी तो नहीं हुई है आई थिंक, ठीक है। अब लिविंग रिलेशनशिप चलता है, लिविंग नहीं, लिव इन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आई थिंक बात चल रही थी, हुई नहीं अभी, ठीक है। स्टेप्स टेकन टू एमेलियरेट द वुमेन्स पोजीशन, ठीक है, कि किस तरीके से वुमेन की पोजीशन को ठीक किया गया। तो सबसे पहली बात एजुकेशन की अगर बात करेंगे तो 1835 थॉमस बैबिंगटन मैकोले प्रेजेंटेड मैकोलेज मिनट टू प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो थॉमस बैबिंगटन मैकोले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैकाले का मिनट प्रस्तुत किया। मिनट क्या होता है? तो मिनट कुछ नहीं, एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है। तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो ये पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, हमारे देश में जो पहला लॉ कमीशन बना था, ठीक है, तो उसके ये चेयरमैन थे थॉमस बैबिंगटन मैकोले। तो इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अनुसार ओनली रिच इंडियंस वर टू बी गिवन एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम, यानी कि जो अमीर भारतीय हैं उन्हीं को सिर्फ इंग्लिश में एजुकेट किया जाएगा, और वही क्या करेंगे, डाउनवर्ड फिल्ट्रेट, यानी वो नीचे पास ऑन कर देंगे, ठीक है, यानी कि सिर्फ रिच इंडियंस को ही दिया जाएगा एजुकेशन और वो नीचे इसको पास कर देंगे, दैट इज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन जो इन इंडिया कंसिडर किए जाते हैं, वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। तो जब ये आया था तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके थे कौन? विलियम बेंटिक। जब सती का अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट पास हुआ था तब नहीं थे, तब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है, इंडिया नहीं, तब तो हम बंगाल बोल सकते हैं। देन उसके बाद 1833 में ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तब ये आया था आपका
ये मैकुलेज मिनट। इसके बाद 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था डलहौजी के टाइम पे। इट एब्रोगेटेड द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी इसने अवरोही जो निस्यंदन सिद्धांत है उसको समाप्त कर दिया, यानी कि जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी मैकुलेज मिनट ने उसको खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि भाई हमें लोकल लेवल पे भी एजुकेशन को प्रमोट करने की ज़रूरत है, प्राइमरी लेवल पे भी, और वहाँ बच्चों को वर्नाकुलर्स में पढ़ाई लिखाई करवाने की ज़रूरत है। वर्नाकुलर का मतलब होता है वहाँ की लोकल लैंग्वेज, यानी कि वहाँ की मातृभाषा में। देन सेकेंडरी लेवल एजुकेशन एंग्लो वर्नाकुलर में, ठीक है, एंग्लो वर्नाकुलर का मतलब जिसमें इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज दोनों रहेगी। एंड देन हाई लेवल जो एजुकेशन है वो आप इंग्लिश में दे सकते हो, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोलते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो फारूक सीआर का जो फरमान था 1717 में, जिसको गोल्डन फरमान बोलते हैं, उसको मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड बोलते हैं। तो मैग्ना कार्टा वाज अ काइंड ऑफ, मैंने आपको बताया था, डॉक्यूमेंट। ऐसे हमने पॉलिटी में भी तो मैंने आपको बताया था मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं। तो मैग्ना कार्टा वही चीज़ होती है जो एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, जो सबसे पहले ब्रिटेन में इसका ओरिजिन हुआ था, जहाँ पे कुछ रिच ब्रिटिशर्स को ये राइट दिए गए थे, ठीक है, कि आप टैक्स भरते हैं तो इसको लेके आपके पास ही कुछ तो राइट्स हैं। तो ध्यान रखना है, ये आपका 1835 में मैकुलेज मिनट आता है, इसके बाद वुड्स डिस्पैच आता है 1854 में। दिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलियम बेंटिक एंड दिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डलहौजी, ठीक है। सर्टेन विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस और फॉर्म्ड, तो कुछ विमेन ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पर बनाए गए, जैसे कि भारत स्त्री महामंडल, आपको याद रखना है 1910 में, ये सरला देवी चौधरानी जी ने बनाया, ठीक है, भारत स्त्री महामंडल, ओके, सरला देवी चौधरानी। लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस, ये रामाबाई राणा ने। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ये मार्गरेट कजिन्स ने बनाया था 1927 में। और आर्य महिला समाज इन द ईयर 1882, पंडिता रामाबाई सरस्वती ने इसको बनाया था, ठीक है। और एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अगर कभी पूछ ले इंडिया की पहली फर्स्ट लेडी बैरिस्टर ऑफ इंडिया, वो किसको हम बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना, एक पारसी थी जिनका नाम था कॉर्नेलिया सरबजी। कॉर्नेलिया सरबजी, इनको इंडिया का पहला विमेन बैरिस्टर बोलते हैं। फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर इंडियन विमेन, ठीक है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर इंडियन विमेन ये बनाई गई थी बाय डॉक्टर D.K. कर्वे, दैट इज डोंडो केशव कर्वे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई डाउट तो नहीं है? आई थिंक डाउट तो यहाँ पे क्या ही होगा, थोड़ा सा रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, ओके। चलो आगे बढ़ें अभी, ओके, ठीक है। और ये कब बनाई गई थी? 1916 में। देन अभी आते हैं स्ट्रगल अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो ये जो अभी हमने देखी थी ये क्या थी, सोशल जो हमारे एविल्स थे उनके खिलाफ जो चीज़ें हुई थी, सोशल एविल्स के खिलाफ, वो हैं जिनको अगेन हम रिफॉर्म में रखेंगे, कि जो बदलाव लाए गए, ठीक है, यानी कि जिसने ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को चैलेंज किया और रैशनल जो आइडियाज़ हैं उनको प्रमोट किया। रैशनल थिंकिंग क्या होती है? रैशनल थिंकिंग का मतलब होता है नई सोच, एक तरीके से मॉडर्न सोच, या फिर हम बोल सकते हैं रूढ़िवादी सोच को हटा के, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को हटा के नई सोच लाना, दैट इज कॉल्ड एज रैशनल। रैशनल का मतलब है जहाँ पे आप लॉजिक से सोचते हो, ठीक है। स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जाति आधारित शोषण के खिलाफ संघर्ष। बहिष्कृत हितकर्णी सभा ये 1924 में बनाई जाती है, ठीक है, बाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। तो इट वॉज एस्टैब्लिश बाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ही ऑल्सो लेड महासत्याग्रह 1927 में एंड ही ऑल्सो बर्न मनुस्मृति। व्हाट इज महासत्याग्रह? तो एक्चुअल में था क्या कि उस टाइम पे जो दलित थे उनको बहुत सारी मतलब फेस करनी पड़ती थी ऐसी चीज़ें जो नहीं, जैसे कि छुआछूत हम बोल सकते हैं, पानी नहीं ले सकते हैं वो टैंक से। तो इसी चीज़ को लेके जो अम्बेडकर जी हैं, ये जगह पड़ती है आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महत से एक टैंक है, मुझे अब एकदम से नाम एकदम से दिमाग से कभी कभी एकदम मिस ही हो जाता है। तो वहाँ से लेके उन्होंने उस टैंक तक, ठीक है, उस टैंक तक अगर किसी को न पता हो तो कमेंट कर सकता है, एकदम से मेरे दिमाग से जा रहा है वो। ठीक है, तो उस टैंक तक इन्होंने क्या किया था, एक मार्च निकाला था दलितों के साथ मिलकर, और उस टैंक से उन्होंने पानी पिया था, जिसको लेके जो अपर कास्ट हम बोल सकते हैं वो भड़क गए थे, ठीक है। तो उन्होंने उसी चीज़ को चावडार टैंक, बिल्कुल सही, चावडार टैंक नाम था उसका, ठीक है, चावडार टैंक, ठीक है। तो इस टैंक में गए थे और इन्होंने पानी पिया था। बाद में फिर उसी जगह में इन्होंने मनुस्मृति भी जलाई थी। इसीलिए
अंबेडकर जी को भगवान माना जाता है दलितों के द्वारा, और बिल्कुल जितना इन्होंने काम किया बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों के लिए, उतना शायद ही किसी ने किया हो। और नो डाउट आज आप भले डिबेट कर सकते हैं, ठीक है, रिजर्वेशन पे, लेकिन नो डाउट जो दलितों के खिलाफ अत्याचार हुए हैं, दे आर ऑल्सो द रियलिटी, ठीक है, दे आर ऑल्सो द रियलिटी। एंड भले आप मैंने देखा ही, ऑब्जर्व किया है, जो खासकर जो जनरल कैटेगरी में होते हैं, अगेन यहाँ पे ऑफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रैशनल अगेन थिंकिंग की लगाने की ज़रूरत है, कि वो काफ़ी मतलब नॉट ऑल बट काफ़ी लोग काइंड ऑफ अंबेडकर जी से उनको ऐसा हेटेड टाइप रहता है, जबकि लेट मी टेल यू, ठीक है, कि ऐसा होना नहीं चाहिए। व्हेन यू विल गेट टू नो अबाउट अंबेडकर जी की पर्सनालिटी, या फिर आप उनकी जगह होते, सोचिए अगर आप उनकी जगह पे होते तो आप क्या करते हैं, ठीक है। तो जो उन्होंने किया वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी पूरी कम्युनिटी के उन्होंने किया, ठीक है। और इसीलिए जो कम्युनिटी है वो बहुत भगवान की तरह मानती है अम्बेडकर जी को, जिनको बिल्कुल मानना भी चाहिए, ठीक है। हाँ, उसमें आप डिस्प्यूट कर सकते हैं रिजर्वेशन को लेके, एंड अगेन येस इट इज़ डिस्प्यूटेबल टॉपिक। जैसे अगर मैं कल ही जब मैं वो एक तो कोई RBI में ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी आई है, तो मैं वीडियो बना रहा था, एंड जब मैंने वो देखा कि 50 रुपीज़ है SC के लिए फ़ीस, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, एंड 500 से भी ऊपर है, लगभग 530 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए। अगेन नो डाउट, ठीक है, फ़ीस कम होनी चाहिए SC कम्युनिटी के लिए, उसमें कोई वो दो राय की बात नहीं है। लेकिन एकदम से मेरे दिमाग में थॉट गया, एंड दैट वाज कि जैसे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, खुद बात करूँ, हमारा पूरा गांव जनरल कैटेगरी से, इंक्लूडिंग मी, ठीक है, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, बट आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर बाबा साहब अम्बेडकर जी, ठीक है, जो उन्होंने किया दलितों के लिए, या फिर जो उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जिनका योगदान रहा, दैट इज़ इमेंस। अब अगर आपका थोड़ा सा आप उनके बारे में जानते हो, उसके बेसिस पे आपका नैरेटिव बना हुआ है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब जब हम अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज़ ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो बट वही है कि मतलब जैसे मेरे दिमाग में थॉट गया, दैट वाज कि जैसे हमारा पूरा गांव ही, मतलब पूरा राजपूतों का गांव है, तो मतलब सब जनरल कैटेगरी में आते हैं। आई नो कि भाई इतना रुपए फॉर्म भरने के लिए किसी को नहीं मिलने वाला है, ठीक है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतने रुपए। वहीं पे एक ऐसा स्टूडेंट जिसके फादर मदर, बहुत लोग हैं ऐसे, ठीक है, वेल स्टैब्लिश्ड हैं, ऑफिसर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, ठीक है। अब ऑफिस आता है, IAS ऑफिसर्स के तो बच्चे नहीं भर रहे हैं ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म, लेकिन बहुत लोग हैं जो वेल स्टैब्लिश्ड हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके लिए 50 रुपये इज़ नथिंग। लेकिन एक तरफ वहाँ पे जो फॉर्म अगर भरना भी चाहते हैं, एग्ज़ाम देना भी चाहते हैं, वो नहीं दे पाएंगे ये फॉर्म फीस देख के, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अगेन ये एक तरीका का डिस्क्रिमिनेशन ही है। नो डाउट जो रिजर्वेशन है वो होना चाहिए, सारी चीज़ें, ठीक है, ये होना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब दिस इज़ अ हाई टाइम, हम बोल सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा एक फाइन लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है, सो दैट कि जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जब नो डाउट EWS के लिए रिजर्वेशन आ चुका है, लेकिन फ़ीस EWS के लिए, वही मुझे लॉजिक समझ नहीं आया है, ठीक है यार, जनरल कैटेगरी के लिए आप रख सकते थे, लेकिन EWS के लिए तो कम कर सकते थे। फिर EWS का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिकली वीकर, भाई वो इकोनॉमिकली वीक है उसको लिए तो कम कर देते हैं, इकोनॉमिकली वीक के लिए ठीक है, नो डाउट जनरल कैटेगरी के लिए आप रखो, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर के लिए तो कम रखा जा सकता है। लेकिन खैर जो भी हो, काफ़ी डिस्प्यूटेबल टॉपिक है, इसीलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा उस पर घुसता भी नहीं हूँ। यहाँ भी OBC की बात नहीं है, मुझे पता था कुछ ना कुछ कोई लॉजिक लेके आ जाएगा, भाई मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, यू कैन डिसएग्री, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया जा सकता है SC/ST में। अगेन रिजर्वेशन अगर आपको ऐसा लगता है कि बेकार बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, तो आपको हिस्ट्री फिर नहीं पता है कि कितना अत्याचार हुए हैं, किस तरीके के अत्याचार हुए हैं, उसको देखते हुए रिजर्वेशन लाया गया था, जो कि अपनी जगह पे बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन अब जहाँ पे अगर कोई बहुत ही वेल स्टैब्लिश हो चुका है, तो वहाँ पे सोचने की ज़रूरत है कि क्या अभी भी उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है या नहीं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की अगर बात करेंगे, EV रामास्वामी नायकर, ठीक है, EV रामास्वामी नायकर जी की अगर बात करते हो, जैसे हमारे अम्बेडकर जी ने काम किया, ठीक है, दलितों के लिए नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें, ऐसे ही EV रामास्वामी नायकर जी ने तमिलनाडु में किया, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने चलाया। सेम मूवमेंट स्टार्टेड बाई नारायण गुरु के द्वारा केरला में और ज्योतिबा फूले के द्वारा महाराष्ट्र में, ठीक है, केरल में नारायण गुरु द्वारा और महाराष्ट्र में ज्योतिबा जो फूले हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बाकी अभी हम पढ़ेंगे सर,
ज्योतिबा फुले का, ठीक है। और नारायण गुरु ने SNDP मूवमेंट है, श्री नारायण धर्म परिपालन, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो महासत्याग्रह, ठीक है, और जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है AV रामास्वामी नायकर। बाकी आखिरी में भी हम अंबेडकर जी के बारे में कुछ देखेंगे, तो वहीं पे ही कंसोलिडेट कर लेंगे सारी चीज़ें। अब आते हैं एक एक करके ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय की हम बात करते हैं और उनकी ब्रह्मो समाज, तो इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, ठीक है। रेनेसांस का मतलब होता है एक नई सोच, ठीक है, यानी कि पुरानी सोच को हटा के एक नई सोच आ रही है, पुनर्जागरण हो रहा है, ठीक है। इनको जो टाइटल है दैट वाज गिवन बाई जो राजा का टाइटल है दैट वाज गिवन बाई अकबर दी सेकंड। 1814 में अगर बात करें तो ही स्टैब्लिश्ड आत्मीय सभा इन कैलकाटा, ठीक है। आत्मीय सभा जो है कैलकाटा में स्टैब्लिश किया गया 1814 में। 1817 में ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा विद द हेल्प ऑफ डेविड हेयर। डेविड हेयर के साथ मिलकर उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये, ओके। ये आपका फर्स्ट हिंदू कॉलेज है जो बनारस में बना था, जोनाथन डंकन ने बनाया था। ये 1817 वाले की बात कर रहे हैं, जो कि कैलकाटा में डेविड हेयर के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने बनाया था। ही स्टैब्लिश्ड वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना करी थी 1825 में। राजा राम मोहन राय फाउंडेड ब्रह्मो समाज विच लेटर बिकेम दी ब्रह्मो सभा विच लेटर बिकेम दी ब्रह्मो समाज, ठीक है। और ये जो आत्मीय सभा बनाई जाती है 1814 में, इट इज़ अ फोररनर ऑफ ब्रह्मो समाज, यानी कि ब्रह्मो समाज के पहले जो ऑर्गेनाइजेशन बना था, या फिर एक तरीके से यही ऑर्गेनाइजेशन बाद में चल के ब्रह्मो समाज का रूप ले लेता है। ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड वेदास इन बंगाली, ने वेदों को बंगाली में ट्रांसलेट किया ताकि सारे लोग पढ़ सकें जो बंगाली हैं कि भाई वेदों में क्या लिखा हुआ है, और सिर्फ कहीं सुनी बातों में ना है। ही वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, यानी मूर्ति पूजन के खिलाफ थे, ठीक है। पॉलीथीज्म के खिलाफ थे, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे। ये दोनों तो बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन इसका लॉजिक मुझे ज़्यादा समझ आया नहीं, ठीक है। बिकॉज स्वामी विवेकानंद जी तो खुद आइडल्स के सामने बैठ के वर्शिप करते थे, मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे, तो इसके अगेंस्ट क्यों थे वो तो ज़्यादा पता नहीं। लेकिन पॉलीथीज्म और चाइल्ड मैरिज तो समझ में आता है कि तो बहुत सारे विवाह एट द सेम टाइम, और जो चाइल्ड मैरिज है उसके अगेंस्ट में थे, ओके। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरे ही ऐसा था कि पूरी ही सारी चीज़ें बदल के रख डालो, सारा जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थिंकिंग एकदम बेकार, एकदम इरेशनल आइडियाज़। तो इनका ये कहना था लॉजिक से चलो। ऐसा नहीं है कि हमारे स्क्रिप्चर्स ख़राब हैं, तो अगर ख़राब होते तो ऑब्वियस सी बात है वो बोल देते कि नहीं वेदों को पढ़ो ही मत। इनफैक्ट वो खुद वेदों को बंगाली में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा जो आप ये रूढ़िवादी कुछ तो गलत चीज़ें मान के बैठे हो, ये वेदों में नहीं लिखा है, आपके स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा है, स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है, पढ़ो उनको, ठीक है। तो स्क्रिप्चर्स की रिस्पेक्ट भी करते थे और जो वेस्टर्न आइडियाज़ हैं उनको भी इनकलकेट किया, ठीक है। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है राइट विंग में जो राजा राम मोहन राय को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, एंड थोड़ा सा इनको लाइक जो मदर टेरेसा को जो थोड़ा सा काइंड ऑफ शक की नज़रों से देखा जाता है, वैसे ही इनको भी कुछ लोग देखते हैं, ठीक है। कि ही वॉज मतलब काइंड ऑफ नहीं वैसे मिले हुए थे ब्रिटिशर्स से एंड क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर रहे थे, लेकिन ऐसा ज़्यादा कुछ तो नहीं था, क्योंकि अगेन इन्होंने पूरी तरीके से स्क्रिप्चर्स को बुरा तो नहीं बताया था, ठीक है। उसको उन्होंने बोला था कि वो भी सही है, लेकिन हमें थोड़ा सा रैशनल जो थिंकिंग है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, ठीक है। द पर्सेट्स ऑफ जीसस, संवद कामदी, मिरातुल अखबार, ठीक है, ये पर्शियन लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था, और गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा उनकी रचना ही है, ठीक है। और बाकी 1791 में जो पहला हिंदू कॉलेज बना बनारस में, वो ध्यान रखिएगा, जोनाथन डंकन, ओके। देवेंद्रनाथ टैगोर पे आते हैं, तो 1839 में 1839 में ही स्टार्टेड तत्वबोधिनी सभा, ठीक है। उन्होंने कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, और इसका पत्रक तत्वबोधिनी पत्रिका बंगाली में शुरू किया। इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका निकाला सबसे पहले बंगाली लैंग्वेज में कलकत्ता में, और तत्वबोधिनी सभा बनाया 1839 में। बाद में इसी को मर्ज कर दिया, ठीक है। 1858 में इन्होंने क्या किया एक तो इन्होंने मर्ज कर दिया ब्रह्मो समाज के साथ, एंड देन इन्होंने 1858 में केशव चंद्र सेन को इनवाइट किया ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करने के लिए। बाद में इन्हीं के साथ इनके डिफरेंसेस हो जाते हैं और ब्रह्मो समाज में स्प्लिट हो जाता है 1866 में, 1866 में, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन ले लेते हैं, और आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। अभी आपने अगर देखा वो डिबेट काइंड ऑफ है ना, जैसाई दीपक और जो महुआ मोइत्रा हैं और ये सब लोगों की डिबेट हुई थी ना, सुधांशु त्रिवेदी, रुचिका शर्मा एंड एवरी, ठीक है, मणिशंकर अय्यर, तो लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग। तो उसमें काइंड ऑफ जैसाई दीपक इन्हीं को कोट करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर जी को, कि किस तरीके से जब उन्होंने यह देखा कि जो ब्रह्मो समाज है उसमें तो कुछ और ही चल रहा है, देन फिर वो आदि ब्रह्मो समाज जिसमें कि पुराने आइडियाज़ को लेके वो आगे निकल गए, मतलब उन्होंने अलग कर लिया। तो इन्हीं को कोट करते हूँ देवेंद्रनाथ टैगोर जी को। तो लेटर आदि ब्रह्मो समाज जो है ऑल्सो गॉट डिवाइडेड, ये जो आदि ब्रह्मो समाज ही अभी बट गया था, ठीक है, गॉट डिवाइडेड, एंड साधारण ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाई आनंद मोहन बोस इन 1878,
ठीक है। वैसे तो केशव चंद्र सेन के जो ब्रह्मो समाज है, ठीक है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, इसमें भी स्प्लिट होता है बिकॉज केशव चंद्र सेन खुद अपनी माइनर लड़की की शादी, ठीक है, जो बहुत ही कम उम्र की होती है, छोटी उम्र की होती है, उसकी शादी एक राजा से करवा देते हैं। तो वही है कि कथनी और कोई करनी कुछ और, जैसे कि नहीं हमारे पॉलिटिशियंस जब दूसरे पॉलिटिशियंस के खिलाफ बोलते रहते हैं, हाँ, कि भाई भतीजावाद बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये देखो इनके बेटे बन गए, फिर इनके बेटे बन गए, इनके बेटे बन गए, किया क्या, जब खुद पावर में है तो उन्होंने भी वही कर डाला। क्या कर डाला, अपने ही बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। अपनी पार्टी में जो मंत्री हैं उनको कोई दिक्कत नहीं कि वो अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। ये आप देखते ही हैं, मैं क्या एग्जाम्पल दूंगा तो अगेन, क्योंकि आप लोग थोड़े से ठीक है, क्योंकि ये समझ सकता हूँ आप लोग युवा हैं, तुरंत आप भड़क जाते हैं, तो इसलिए एग्जाम्पल तो मैं क्या ही दूँ, ठीक है। लेकिन हर पार्टी में एग्जाम्पल है, अगर आप देखेंगे तो हर पार्टी में एग्जाम्पल है। तो उसी तरीके से ही है कि प्रीच कुछ और करते थे, ठीक है, कि बोल रहे हैं कि नहीं चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए सब, और अपनी माइनर बेटी की शादी करवा डाली किससे, एक राजा से। उन्होंने सोचा रिश्ता सही है, करवा डालो भाई, ये सब आइडियल वगैरह तो चलते रहेंगे, क्यों। चलो, What was Brahmo Samaj? Brahmo Samaj was an organization to bring the reform in Hindu religion और Hinduism, कि सती प्रथा को तो ख़त्म करना है, पॉलीगैमी ख़त्म करना है, आइडल वर्शिप ख़त्म करना है, पॉलीगैमी और पॉलीथीज़म, पॉलीगैमी बहुत विवाह करना, पॉलीथीज़म मतलब बहुत भगवानों की वर्शिपिंग करना, वो सब के अगेंस्ट में था ये, ठीक है। इन्होंने जो थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन है, पुनर्जन्म, उसको लेकर इन्होंने कुछ नहीं बोला था, अगर हम बात करें। हाँ, वी डोंट माइंड सर, नहीं कुछ लोग माइंड कर लेते हो, आई नो, ठीक है। सर लेफ्ट विंग राइट विंग क्या होता है, कन्फ्यूजन रहता है हमेशा। लेफ्ट विंग एक्चुअल में ये नाम पड़ा है जो लेफ्ट साइड ऑफ पार्लियामेंट में बैठते थे, ठीक है, अगर हम बात करें ब्रिटेन में, और राइट साइड में तो जो लेफ्ट वाले होते हैं, जो लेफ्टिस्ट होते हैं, वो ये रहते हैं कि काइंड ऑफ रिफॉर्मिस्ट जो नहीं, कि जैसे क्या बोलूँ, वही थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, भड़क जाते तुम लोग काफ़ी जल्दी। तो जैसे कुछ भी जो भी नई चीज़ें होती हैं, लाइक, ठीक है, एक जो सेक्शन होता है कि नहीं लड़कियों को आचरण में रहना चाहिए, है ना, लड़कियों को ये करना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, या फिर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो राइट विंग में मोस्टली रहती हैं, अब ठीक है। और लेफ्ट विंग में क्या रहता है, अगर मैं बस थोड़ा सा आपको फील दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है। और लेफ्ट विंग में क्या होता है कि लेफ्ट विंग में कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल क्रिटिसाइज़ करना अपने रिलीजन को ही, है ना, अपने हिंदू धर्म को ही क्रिटिसाइज़ करना, इसमें कुछ नहीं है, ये सब रूढ़िवादी सोच है, मॉडर्नाइजेशन की जो बात करते रहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की बात करते रहते हैं, मतलब काइंड ऑफ जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती है वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी कंसिडर करी जाती है, ठीक है। जो थोड़ी सी रिलीजियस आइडियोलॉजी होती है, धार्मिक टाइप, वो राइट विंग में आती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ पार्टी वाइज, तो बीजेपी इज़ राइट विंग टाइप ऑफ, ठीक है, और जैसे कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, ये सब ये लेफ्ट विंग होती हैं, ठीक है। वेद समाज की अगर बात करें 1864 में बना था, केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने बनाया था। इसको ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। 1864 में बना था वेद समाज, ठीक है, ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया, जो केशव चंद्र सेन यही जिनको देवेंद्रनाथ टैगोर ने एंट्री करवाई थी 1858 में, बाद में वही अलग हो गए थे। एक्चुअल में केशव चंद्र सेन से इनके डिफरेंसेस हो गए थे, किसके, देवेंद्रनाथ टैगोर के, से अलग हो गए थे टैगोर साहब, ठीक है। और वेद समाज दिन बनता है के श्रीधरलू नायडू के साथ मिला के बनाते हैं ये, ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है, ओके, ऑलराइट, आगे बढ़े अभी। यस, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, सत्येंद्रनाथ टैगोर हो गए, ये इन्हीं के बेटे थे, देवेंद्रनाथ टैगोर जी के ही, मतलब टैगोर फैमिली इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैमिलीज, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर जिनका नाम आप सुनते हैं, जिन्होंने हमारे देश का नेशनल एंथम लिखा था, उन्हीं के फादर हैं ये, ओके ओके। और सत्येंद्रनाथ टैगोर का आप में से कितने लोगों ने नाम सुना है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्रैक इंडियन सिविल सर्विसेज। 1863 में जो पहले इंडियन बने थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये भी दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन अभी पूछा गया, वो भी इन्हीं के ही बेटे थे, देवेंद्रनाथ टैगोर जी के। तो धर्म सभा की अगर बात करेंगे तो धर्म सभा एक तरीके का रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। राधाकांत देव ने इसको शुरू किया था टू अपोज ब्रह्मो समाज, यानी एक तरीके का, किस तरीके का ये होगा ऑर्गेनाइजेशन, रिवाइवलिस्ट, कि पुरानी चीज़ों को हम रिवाइव करना चाहते हैं। तो ब्रह्मो समाज रिफॉर्मिस्ट था, धर्म सभा रिवाइवलिस्ट था।
परमहंस मंडली की अगर बात करेंगे तो 1849 में बनता है ये। महाराष्ट्र में दादोबा पंडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी। वहीं अगर बात करेंगे प्रार्थना समाज की तो ये आत्माराम पंडुरंग बनाते हैं महाराष्ट्र में। तो दोनों ही महाराष्ट्र बनते हैं, परमहंस मंडली प्रार्थना समाज, वो बनाते हैं दादोबा पंडुरंग और ये बनाते हैं आत्माराम पंडुरंग। एम.जी. रानाडे ने इसको बाद में ज्वाइन किया था 1870 में, और आर.जी. भंडारकर वॉज ऑल्सो अ मेंबर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनके क्या आइडियोलॉजीज थे, ये क्या प्रमोट कर रहे थे, तो ये वही सेम चीज़ जो ब्रह्मो समाज कर रहा था। पॉलीथिज्म के अगेंस्ट में थे, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में थे, ठीक है, पॉलीगैमी के अगेंस्ट में थे। क्या प्रमोट करते थे? चाइल्ड एजुकेशन प्रमोट करते थे, विडोई मैरिज प्रमोट करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो सेम वही ब्रह्मो समाज वाली, प्रार्थना समाज की भी वही है और परमहंस मंडली की भी वही है। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लो। देन इसी तरीके से अगर हम ये रुक जाओ, अभी देवबंद रुक जाओ थोड़ा सा, ओके, बाद में इसको देखेंगे। सिंह सभा मूवमेंट, ये आपका अमृतसर में चला था। ये सिख फेथ पर ब्रिंगिंग बैक द कन्वर्ट्स, जो लोग सिख धर्म से दूसरे धर्म में चले गए, मेनली इस्लाम धर्म में, ठीक है, तो उनको वापस लाना था। बिकॉज 1870 है, जिसके आपको पता है 1870 का मतलब है कि बहुत मास लेवल पे कन्वर्जन हुए थे इसके पहले, ठीक है। तो उनको वापस लाने का था ये आपका सिंह सभा मूवमेंट। सत्यशोधक समाज 1873 में ये हुआ था, ठीक है, शुरू किया गया था भाई ज्योतिराव फूले या ज्योतिबा फूले के नाम से भी जानते हैं। ये माली या गार्डनर कम्युनिटी से थे, यानी कि एक हम बोल सकते हैं कि जिसको लो कम्युनिटी कंसिडर किया जाता था, आज भी कहीं कहीं पे किया जाता है। तो महाराष्ट्र से ये थे और इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ा था। 1848 में 1848 में ज्योतिराव फूले अलॉन्ग विथ हिज वाइफ सावित्री फूले, ठीक है, जिनको फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया बोलते हैं, इन्होंने स्टार्ट किया था पहला गर्ल्स स्कूल पूना में। इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं वो हैं गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म, जो कि दोनों मराठी भाषा में लिखी हुई किताबें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगी सत्यशोधक समाज के बारे में। देन आते हैं आर्य समाज 1875 में, 1875 में ये शुरू होता है। इसको फाउंड कौन करते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनका ओरिजिनल नेम, मूल नाम क्या था? मूल शंकर ही था इनका ओरिजिनल नेम। फर्स्ट यूनिट ऑफ आर्य समाज वॉज ओपनड एट बॉम्बे एंड लेटर शिफ्टेड टू लाहौर। जो पहली यूनिट बनी थी वो बॉम्बे में और बाद में इसका हेडक्वार्टर लाहौर शिफ्ट कर दिया गया था। एंड ही एडवोकेटेड फॉर कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, यानी कास्ट भी नहीं होनी चाहिए और क्लासेस भी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। क्लासेस का मतलब वही है रिच पुअर, इस तरीके से। ही गेव स्लोगन्स जैसे कि गो बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर इंडियंस। ही कंसिडर्ड वेदास एज इनफैलिबल, उन्होंने वेदों को अचूक माना। ऐसा ब्रह्मो समाज के राजा राम मोहन राय ने बिल्कुल नहीं माना था, ठीक है। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि वेद जो है वो अचूक हैं, वेदास आर इनफैलिबल, लेकिन ये इनका मानना था स्वामी दयानंद सरस्वती का, और इसीलिए इन्होंने गो बैक टू जो वेदास हैं उसका स्लोगन भी दिया, ठीक है। बट ही क्रिटिसाइज द पुराण को क्रिटिसाइज करते थे। ही बिलीव्ड इन कर्म एंड री इनकारनेशन, यानी कि वे कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ही सब्सक्राइब्ड टू द चतुर्वर्ण सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क नॉट बाई बर्थ। चतुर्वर्ण सिस्टम वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसी को बोलते हैं चतुर्वर्ण सिस्टम। तो ये मानते थे चतुर्वर्ण होना चाहिए, लेकिन आपके काम से होना चाहिए, ना कि आपके जन्म से होना चाहिए, काम से ना कि जन्म से, ठीक है। ही वॉज अगेंस्ट द आइडल वर्शिप, यानी कि वो पूरी तरीके से मूर्ति पूजा के विरोध में थे। वो ही वॉज अगेंस्ट द आइडल वर्शिप, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो किताब लिखी गई स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, ये थी सत्यार्थ प्रकाश। सत्य प्रकाश किसने लिखी थी? करसनदास मुलजी ने लिखी थी 1886 में। डीएवी कॉलेज जो उन्होंने लाहौर में इस्टेब्लिश किए गए इन द मेमोरी ऑफ स्वामी दयानंद बाई महात्मा हंसराज जी के द्वारा। आप में से काफ़ी लोग होंगे भी यहाँ पे जो, हाँ फिर से होने लगा, बैकग्राउंड अभी नहीं आ रहा होगा, चलो मैंने म्यूट कर दिया उसको। सर सारे जनरल वाले तो EWS बनाकर रिजर्वेशन ले ही रहे हैं सर। आई हैव परचेज 4 पॉइंट बैच एंड कंटेंट इज टू गुड, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू राहुल, थैंक यू। अभी बैकग्राउंड थोड़ा सा कम हो गया होगा, मैंने म्यूट कर दिया है, ठीक है। तो आप में से आई थिंक काफ़ी लोग DAV कॉलेज से होंगे यहाँ पे। तो ये कॉलेज शुरू किए गए थे भाई महात्मा हंसराज कॉलेज भी एक DU का है ना। 1893 में अगर बात करेंगे, द आर्य समाज मेंबर्स इन पंजाब वर, आप में से अच्छा है कितने लोग DU के हैं? द आर्य समाज मेंबर्स इन पंजाब वर डिवाइडेड ऑन द क्वेश्चंस ऑफ वेजिटेरियनिज्म एंड मॉडर्न एजुकेशन, यानी एक सेक्शन ऐसा था, मतलब काइंड ऑफ बाद में डिवीजन हो गया था, जहाँ पे एक सेक्शन ऐसा था कि वो बोलता था कि वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करना है और जो हमारी स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई है उसको हमें पढ़ना चाहिए। और एक जो दूसरा सेक्शन था वो उसका ये मानना था कि नॉन वेजिटेरियन भी चलेगा और हमें क्या करना है, हमें वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना है। तो जो बोल रहे थे कि हमें वेजिटेरियनिज्म रखना है और मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट नहीं करना है, वो महात्मा ग्रुप कहलाया। और
जो दूसरा ग्रुप है, जो नया ग्रुप हम बोल सकते हैं, जो नए लोग हैं, जो यंग सेक्शन है, ठीक है, जो उसका कहना था कि नॉन वेज भी चलेगा और हमें वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, ये कल्चर्ड पार्टी कहलाई। ठीक है, अब हम इससे पहले आगे बढ़ें, एक बार थोड़ा सा चीज़ें रिवाइज कर लें कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सो दैट की सारी चीज़ें मिक्सअप ना हो जाएं। ठीक है, ओके। तो ब्रह्मो समाज से शुरू किया जाए, क्यों? तो ब्रह्मो समाज में हमने देखा कि 1814 में 1814 में आत्मीय सभा बनाया जाता है राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा का टाइटल अकबर II ने उनको दिया। गिफ्ट टू मोनोथिज्म, प्रोसेस ऑफ जीसस, संवत कामोदी, मिरातुल अखबार, पर्शियन लैंग्वेज में, ये सब इन्होंने लिखा था। अगर हम बात करें निकाला था किन्होंने, राम मोहन रॉय ने, और ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट इन्होंने बनाया था, जो 1814 में आत्मीय सभा था, देन बाद में 1828 में ब्रह्मो सभा, और देन बाद में ब्रह्मो समाज वही बन जाता है आपका। पॉलीथीज्म के अगेंस्ट, पॉलीगैमी के अगेंस्ट, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट, और जो आपका चाइल्ड जो मैरिज था उसके अगेंस्ट में था ये। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम देखें तो तत्वबोधिनी सभा है, तत्वबोधिनी पत्रिका निकाली जाती है, सभा बनाई जाती है 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। बाद में मर्ज कर देते हैं ब्रह्मो समाज के साथ, और बाद में 1858 में वो केशव चंद्र सेन को भी लेके आते हैं ब्रह्मो समाज के अंडर में। ठीक है, मैं स्लाइड वहां इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जोर पड़े। जब तक दिमाग में एक्टिव रिकॉल नहीं करोगे तब तक न्यूरॉन फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो 1866 में उसके बाद क्या होता है, डिवीजन हो जाता है। क्या ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया लेके निकल जाते हैं केशव चंद्र सेन, और आदि ब्रह्मो समाज लेके निकल जाते हैं कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर जी। इसके बाद फिर अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था प्रार्थना समाज के बारे में, और अपना परमहंस मंडली। तो परमहंस मंडली 1849 में दादोबा पंडुरंग, ठीक है, मेहता जी दुर्गाराम, और 1867 में प्रार्थना समाज बनाते हैं कौन, आत्माराम पंडुरंग। बाकी 1870 में MG रानडे ज्वाइन कर लेते हैं, RG भंडारकर भी उसके एक मेंबर बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने वेद समाज पढ़ा और देव समाज पढ़ा। ठीक है, 1864 में के श्रीधरलू नायडू के साथ बनाया था ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया। किसने, के श्रीधरलू नायडू के साथ मिलकर, किसने, केशव चंद्र सेन ने। और राधाकांत देव ने 1830 में देव समाज बनाया, जो कि वो वेद था और ये देव था, जो कि ब्रह्मो समाज के आइडियाज के अगेंस्ट में था। देन हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा ज्योतिबा फूले के बारे में, जिन्होंने सत्य शोधक समाज यानी ट्रूथ होल्डर सोसाइटी बनाई 1873 में। सावित्रीबाई फूले के साथ मिलके एक कॉलेज बनाया गर्ल्स के लिए पूना में, और गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म इन्होंने मराठी लैंग्वेज में लिखी। उसके बाद हम आए थे आर्य समाज में, और आर्य समाज में हमने देखा स्वामी दयानंद सरस्वती, जो वेदों को इनफैलिबल मानते हैं लेकिन पुराणों को क्रिटिसाइज करते हैं, और ही वाज अगेंस्ट दी आइडल वर्शिप ऑल्सो, गो बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो, और भारत भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस। देन उसके बाद ये डिवीजन हो जाता है आर्य समाज में। अगर हम बात करें रिगार्डिंग कि भाई कौन महात्मा पार्टी है, कौन कल्चर्ड पार्टी है। एक जो पार्टी है जिसने बोला कि हम पुरानी चीजों को प्रमोट करेंगे, वो हो गई आपकी महात्मा पार्टी, और जो नई चीजों को प्रमोट करेंगे वो कल्चर पार्टी। कब हुआ, 1893 1893 में ऐसा हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं अलीगढ़ मूवमेंट पे। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले मैं शुद्धि पढ़ाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये हिंदू वाले पढ़ा लेते हैं, फिर इस्लाम वाले पे आते हैं। ठीक है, शुद्धि मूवमेंट, इट वॉज अ प्योरिफिकेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाई आर्य समाज, जो भी हम देख रहे थे आर्य समाज, इन्होंने शुरू किया था शुद्धि मूवमेंट। क्रिश्चियन कन्वर्ट्स, जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं, उनको वापस हिंदू धर्म में वापस लाना, बिकॉज हमने देखा है किस तरीके से अंग्रेजों ने भी यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को खूब प्रमोट किया। और ठीक है, एक मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब ठीक है, दैट वाज कि हिंदू धर्म अपनाते हुए कोई तो एक लेडी आई, ठीक है, हिंदू धर्म के हो, ठीक है, काफ़ी पहले की बात, हिंदू धर्म के हो, एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि क्रिश्चियनिटी कितना अच्छा है और ये सब क्या है हिंदू धर्म में रखा हुआ है एवरीथिंग। तो हैं कुछ लोगों को पता नहीं क्या टारगेट वारगेट मिले रहते हैं, क्या इनका पर्पस रहता है, जो भी हो। खैर, तो स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात करेंगे तो हालेलुया क्यों, हालेलुया। तो स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं अभी। ही स्टार्टेड द रामकृष्ण मूवमेंट। कैसे स्टार्ट किया था, देखिए इनका ओरिजिनल नेम, जैसे कि ओरिजिनल नेम मूल शंकर किसका था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। तो इनका नाम था नरेंद्रनाथ दत्ता, किसका, स्वामी विवेकानंद जी का। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी, अभी कुछ ही दिन पहले, है ना, 3-4 दिन पहले, 1863 में, जिस दिन हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं में पता नहीं, मैंने देखा कुछ बुक्स में गलत भी लिखा हुआ है 1862, लेकिन 1863 रहेगा, बिकॉज 39 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो जाती है। 1893 में शिकागो में स्पीच देते हैं, ठीक है, यूएस में, जो कि बहुत फेमस होती है शिकागो के, जो यूएसए में। उसके बाद लंदन भी जाते हैं, स्पीच देते हैं, जो बहुत जल्दी इनको प्रसिद्धि मिल जाती है। ठीक है, जब वापस आते हैं भारत में 1897 में,
प्रसिद्धि तो मिली है तो लोग माला तो चढ़ा दिए, लेकिन इनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। इनको बीमारियों से ये ग्रसित थे, बहुत सारी इनको बीमारियां हो रखी थी और इनको रहने के लिए कोई घर तक नहीं था कि भाई पता नहीं किसी को उन्होंने पैसे वगैरह कुछ तो दिए थे और वो भी पैसे लेके भाग गया था, ऐसा कुछ तो हुआ था इनके साथ। तो वही होता है हमारे साथ, जब किसी की डेथ हो जाती है तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि कितना इंपॉर्टेंट था इंसान। जब तक वो जिंदा है तब तक हम उसकी कदर नहीं करते हैं। आज हम कितना ही पूछते हैं स्वामी विवेकानंद जी को, लेकिन उनके आप देखो 39 ईयर्स की एज में डेथ हो जाती है। नॉट बिकॉज की है ना ऐसा कुछ, लेकिन बिकॉज कितनी सारी उनको बीमारियों ने घेर रखा था। ठीक है, तो 1902 में इनकी डेथ हो जाती है 39 ईयर्स की एज में, और इतनी कम एज में इन्होंने इतना अचीव किया। ये इस बात के बिल्कुल प्रपाउंडर थे कि किस तरीके से, ठीक है। और जैसे कि हमने देखा ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय, वो आइडल वर्शिप के अगेंस्ट में थे, ठीक है। और ये भी थे आर्य समाज के फाउंडर, लेकिन ये स्वामी विवेकानंद जी खुद आइडल्स के सामने बैठ के मेडिटेट करते थे। और इनके नाम का एक रॉक मेमोरियल भी बनाया गया तमिलनाडु में, जहाँ पे इन्होंने मेडिटेट किया था, जहाँ पे मोदी जी भी गए थे मेडिटेट करने, ठीक है। तो ही एडवोकेटेड ऑन हाउ टू मेक बैलेंस बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। यही चीज़ उन्होंने वहाँ पे 1893 के शिकागो स्पीच में भी कही थी, जिनकी ओपनिंग स्पीच कुछ इस तरीके से थी कि हेलो, ऐसा कुछ कि गुड मॉर्निंग, या फिर कोई ऐसा कुछ तो था कि टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने वहाँ पे यही कॉन्सेप्ट रखा था कि जो मटेरियलिज्म है, यानी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड का, पश्चिमी देशों का मटेरियलिज्म है, और पूर्व का यानी ईस्ट का स्पिरिचुअल, ईस्ट का मतलब है इंडिया और जो आसपास की कंट्रीज हैं, बिकॉज अगर आप देखो तो स्पिरिचुअलिज्म का गढ़ ही माना जाता है इंडिया और आसपास के इलाकों को। अगर आप देखो हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बुद्ध धर्म हो, इन तीनों जो बड़े धर्म हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोल सकते हैं वो इंडिया ही है, ठीक है। तो अब खैर वो बात अलग है कि आज बुद्धिज़्म भारत से पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन उसका जन्म हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से भारत में ही हुआ था। तो किस तरीके से मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म को ब्लेंड कर सकते हैं वो विवेकानंद जी ने कहा था। और इनका ये भी मानना था कि इस तरीके से हम जो अच्छी चीज़ें हैं बाकी धर्म में, जैसे इस्लाम धर्म में भी, क्रिश्चियनिटी में भी, उसको भी लें, सो दैट कि एक कॉमन गुड के लिए हम काम करें। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि राजयोग है, कभी टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत पतली पतली सी किताबें हैं, राजयोग, कर्मयोग, और बहुत सस्ती मिलेंगी, 100 रुपये से भी कम है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की अगर बात करेंगे तो जब ये 1897 में वापस लौटते हैं अपनी स्पीचेस वगैरह कंप्लीट करके, तो अपने गुरु के नाम पे, जिनका नाम था रामकृष्ण, ठीक है, परमहंस, उनके नाम पे, जिन रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था ओरिजिनल नेम वो गदाधर चट्टोपाध्याय था, तो उनके नाम पे ये 1897 में, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है क्या, तो ध्यान रखना, फर्स्ट में 1897 को ये शुरू करते हैं रामकृष्ण मिशन, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, जो डेट है ना फर्स्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तो मैं ठीक है। तो हेडक्वार्टर की अगर बात करेंगे तो बेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर बना, हावड़ा में है, वेस्ट बंगाल में। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, ठीक है, मनुष्य की सेवा ईश्वर की ही सेवा है, ऐसा विवेकानंद जी का मानना था। और इनका भी, जो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, ये एक प्रीस्ट थे, काली मंदिर जो कि कलकत्ता में पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। देव समाज 1887 में बनता है, श्री नारायण अग्निहोत्री बनाते हैं इसको, ठीक है, ये 1887 में बनता है, लाहौर में ये बनता है, ठीक है, लाहौर में। देन बाल शास्त्री जाम्बेकर, जिनको फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म के नाम से जानते हैं, दर्पण और दिग्दर्शन की इन्होंने शुरुआत करी थी। हाँ, फर्स्ट मेरे को लेपर्ड है, तो बिल्कुल दक्षिणेश्वर काली मंदिर, बिल्कुल दक्षिणेश्वर जो मंदिर है काली मंदिर बंगाल में, वहीं पे। देन गोपाल हरि देशमुख की बात करेंगे तो इनको लोक हितवादी इनका एक पेन नेम है, यानी कि उपनाम है। प्रभाकर और हितेचु ये इन्होंने शुरू किए थे। गोपाल गणेश आगरकर, इन्होंने एक वीकली शुरू किया था, सुधारक। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में शुरू हुई थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने शुरू करी थी। ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ बोथ गांधी एंड जिन्ना, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। और 1908 में बहराम मालाजबारी जो थे, ठीक है, अभी हमने देखा था, जिनके एफर्ट्स की वजह से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ था 1891 में, वही फाउंडर थे किसके, सेवा सदन के 1908 में। ही वर्कड अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज एंड विडोरी मैरिज, ठीक है, मतलब विडोरी मैरिज के लिए काम किया था और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में काम किया था। सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हर जोशी ने बनाई थी 1911 में, और इन्होंने ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो 1920 में बनती है, उसके भी यही फाउंडर थे,
ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो 1920 में बनती है। ओके, और ये बनती कहाँ पे है सोशल सर्विस लीग? तो ये आपकी बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में बनती है ये। ओके, देन वहाबी मूवमेंट। अब आते हैं जो इस्लामिक मूवमेंट थे उनको पढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो वहाबी मूवमेंट जो है, रुक जाओ अभी, या तो हम पहले ये तो देख लेते हैं जो पीछे हमने स्किप किए हैं, जैसे कि हमारे सर सैयद अहमद खान जो थे उनका देख लेते हैं। तो अलीगढ़ मूवमेंट चलाते हैं सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान का जो ये मूवमेंट है थोड़ा थोड़ा ब्रह्मो समाज के तरीके था, यानी कि जैसे राजा राम मोहन राय ने भी ऐसा स्क्रिप्चर्स को ऐसा नहीं बोल दिया था बेकार हैं, इनको पढ़ो, लेकिन वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को भी एक्सेप्ट करो। तो यही इनका मानना भी था सर सैयद अहमद खान जी का भी, कि जो कुरान वगैरह पढ़ो उसमें कोई ऐसा बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम मॉडर्न एजुकेशन लेके नहीं आओगे, वेस्टर्न एजुकेशन लेके नहीं आओगे, तो जो आपके काउंटर पार्ट्स हैं, हिंदूज हैं, वो आपसे आगे निकल जाएंगे ऐसे। तो फिर तो आपको भी पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत है और वेस्टर्न लाइन में आपको एजुकेशन लेने की ज़रूरत है। रैशनल थिंकिंग को प्रमोट इन्होंने किया सर सैयद अहमद खान जी ने, ठीक है। 1875 में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी, जो बाद में 1920-21 के टाइम पे AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप लेती है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनती है। इन्होंने इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की भी स्थापना करी थी 1888 में, ठीक है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी काफ़ी डिबेट में भी रहती है ड्यू टू इट्स माइनॉरिटी स्टेटस, जो कि हम लोगों ने पॉलिटी में वाइल स्टडिंग द आर्टिकल नंबर 30 हमने डिस्कस वहाँ पे किया था। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे पीछे एक और हमने छोड़ा था, आई थिंक कोई तो था, कोई एक छोड़ा था ना हमने, देवबंद मूवमेंट छोड़ा था हमने ना, हाँ। तो देवबंद अगर बात करेंगे तो ये ध्यान रखना नानोटावी और गंगोही ने स्टार्ट किया था। सहारनपुर जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर अगर आप देखो तो मेरठ वेरठ के पास में पड़ती है, एकदम ऊपर, ठीक है, क्योंकि अभी UP GK की क्लासेस चल रही हैं तो पता नहीं क्यों मन कर जाता है बताने का। तो सहारनपुर 3 साइड से, मतलब 3 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, ऊपर हिमाचल से, ठीक है, यहाँ हरियाणा से और यहाँ राजस्थान से। तो देवबंद मूवमेंट की अगर बात करेंगे 1866 में ये नानोटावी और गंगोही, ये जो सर सैयद अहमद खान जो प्रमोट कर रहे थे, ठीक है, यानी रैशनल थिंकिंग, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं जैसे ब्रह्मो समाज शुरू किया राजा राम मोहन राय ने, उसके उनके अपोज में राधाकांत देव आए, उसी तरीके से उनके अपोज में ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था इस्लाम में भी, कि इस्लाम की जो हमारी पुरानी चीजें हैं उनको हमें रिवाइव करना है, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से एक वहाबी मूवमेंट हुआ। कौन सा मूवमेंट? वहाबी। ये सैयद अहमद ऑफ बरेलवी जो राय बरेली के उन्होंने शुरू किया, ठीक है। वही सेम जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग की, कि जो दारुल हर्ब है, दारुल हर्ब का मतलब क्या होता है? दारुल हर्ब का मतलब होता है काफिरों की धरती। उस दारुल हर्ब को कन्वर्ट करना है दारुल इस्लाम में, यानी कि जिहाद परफॉर्म करना है, ठीक है, यानी कि लैंड ऑफ इस्लाम, ठीक है। और ये मतलब एक्चुअल में हैं चीज़ें, ठीक है, ये मत सोचा करो मैं अपने आप से बताता हूँ, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि दारुल हर्ब दारुल इस्लाम कन्वर्ट किसने बोला था? तो वहाबी जो मूवमेंट था, जो इन्होंने सैयद अहमद बरेलवी ने शुरू किया था, जहाँ पर अब्दुल वहाब जो अरेबिया के अब्दुल वहाब थे, उनकी टीचिंग्स को प्रमोट करने के लिए पहले तो शाह वली उल्लाह थे। कौन? शाह वली उल्लाह, इन्होंने शुरू किया था। बाद में ये सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, और थे आपके शाह अब्दुल अजीज, इन्होंने शुरू किया था इसको, ठीक है। बाद में इन्होंने इसको और प्रमोट किया, आगे बढ़ाया, ठीक है, क्लियर है। शुरू में ये सिख की तरफ डायरेक्टेड था, कि जो सिख धर्म वाले हैं उनको काफिर के तौर पे इन्होंने देखा, ठीक है, कि भाई इनकी जो जमीन है, ठीक है, दारुल हर्ब, काफिरों को इनको मारना है और एक तरीके से जिहाद करना और यहाँ पे इस्लाम लेके आना है, ठीक है। 1818 में फरैजी मूवमेंट स्टार्ट होता है 1818 के टाइम पे, ठीक है। इसको फरैदी भी मूवमेंट भी बोलते हैं, फरैजी भी बोलते हैं और फरैदी भी मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये किसने शुरू किया था? हाजी शरवतुल्लाह ने, और उसके बाद जो दूदू मियाँ हैं उन्होंने, दूदू मियाँ ने इसको आगे बढ़ाया, जो इनके बेटे हैं। ये भी एक तरीके से जो रिवाइवलिस्ट टाइप है वैसा टाइप ही है ये, ठीक है, रिवाइवलिस्ट टाइप। ओके, बंगाल वाला जो रीजन है वहां पे शुरू हुआ था फरैजी, जो बंगाल वाला रीजन है वहां पे, ठीक है। जो अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कौन सा था? देवबंद, वो यूपी में था, देवबंद आपका यूपी में था। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल वाला तो आपका यहीं पे हो जाएगा, जो सर सैयद अहमद खान जी की अगर बात करेंगे तो ये अलीगढ़ वाला एरिया में। और एक चीज़ ध्यान रखना, इनकी एक राइटिंग है वो यहाँ पे लिखी नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। इनकी मैगजीन आई थी, वो आपको पता होना चाहिए, उस मैगजीन का नाम था तहदीबुल अखलाक।
ठीक है, विच मीन्स इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मोरल्स, तहदीब उल अखलाक। ठीक है, ये इन्होंने बोला था कि जो सोशल रिफॉर्म लाने की जरूरत है मुस्लिम में, जैसे कि पर्दा हो गया, पॉलीगैमी हो गया, विडो मैरिज, तो ये सब इस्लाम धर्म में भी ये प्रेवलेंट थी, तो उनको हटाना है, ऐसा इनका कहना था सर सैयद अहमद खान का। ओके, ठीक है, और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, आई थिंक एक सेकेंड, देवबंद में हुई है हमारा। ठीक है, क्लियर है, किसने शुरू किया था, कहाँ पे शुरू किया था, वो भी हमने देख लिया। इनफैक्ट इन्होंने जो ये ऑर्गेनाइजेशन है देवबंद ने फतवा जारी किया था किसके खिलाफ, सर सैयद अहमद खान के खिलाफ। तो आपने देखा होगा कई बार, जैसे आई थिंक अभी एक वो एक्ट्रेस है कोई, तो मुझे नाम याद नहीं है एक्ट्रेस का, ठीक है, पता नहीं जो भी एक्ट्रेस का नाम है, वो आई थिंक मुस्लिम एक्ट्रेस है, तो वो मंदिर चली हुई होगी, मंदिर में कोई पता नहीं शायद तिलक विलक लगा के भगवान की पूजा कर रही होगी, तो उसके खिलाफ भी फतवा जारी कर दिया था किसी ने, तो ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखते हैं, जैसे सतनामी मूवमेंट हो गए, अभी ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, ये सारे समाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रामकृष्ण मिशन जो हमने देखा था सब ये, ठीक है, लेकिन ये जो हैं ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा सा बस आपको ध्यान में रखना, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। एक यहाँ पे आई थिंक, ठीक है, लिखा तो हुआ है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस है, ये 1887 में बनी थी। क्यों बनी थी अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 11 बज चुके हैं, हाँ देख रहा, उसी टाइम पे नुसरत भरूचा, यस नुसरत भरूचा, बिल्कुल। तो 1887 में, 1887 में इन्होंने ये शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? क्योंकि इनका ये मानना था कि जो कांग्रेस बनी है 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, उसका अटेंशन सोशल इश्यूज में नहीं है, तो सोशल इश्यूज के लिए अलग से इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने बनाई थी, सो दैट कि सोशल रिफॉर्म को एक मुद्दा बनाया जा सके, ठीक है, ऑलराइट। तो 1887 में कौन बनाता है? एमजी राणा डे और रघुनाथ राव बनाते हैं इसको, एंड प्लेज मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय देम अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो प्लेज मूवमेंट, प्लेज लिया था कि भाई चाइल्ड मैरिज नहीं करना है, ठीक है, ये प्लेज लिया गया था, प्रण लिया गया था। सतनामी मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो 1820s के टाइम पे शुरू हुआ था इन छत्तीसगढ़ रीजन बाई गुरु घासीदास। किसकी हेल्प करने के लिए? जो लेदर वर्कर्स हैं और साथ ही साथ जो लो क्लास से बिलोंग करते हैं उनकी हेल्प करने के लिए सतनामी मूवमेंट जो है ये चलाया गया था 1820s में गुरु घासीदास के द्वारा। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ रीजन में। इसीलिए आप देखोगे तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, टाइगर रिजर्व भी जो कि डिक्लेयर्ड है गुरु घासीदास जी के नाम पे। ये 1870 में इन्होंने सतनामी मूवमेंट चलाया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें 1875 में HP ब्लावत्स्की और HS ऑलकॉट ने शुरू किया था न्यूयॉर्क में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थी ये दोनों लोग। कहाँ से? किसके आइडियाज से? हिंदू धर्म के जो आइडियाज हैं, ठीक है, खासकर जो इंडियन फिलॉसफी है उससे काफ़ी ज़्यादा ये लोग इंस्पायर्ड थे, और इसीलिए इन्होंने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी। बाद में इन्होंने खुद, इन दोनों लोगों ने हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया था अड्यार मद्रास में, न्यूयॉर्क से अड्यार मद्रास में 1882 में शिफ्ट किया था, और बाद में इसकी जो मेंबरशिप है या फिर प्रेसिडेंटशिप है, चेयरमैनशिप है, वो एनी बेसेंट ने ले ली थी। द सोसाइटी वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदू बिलीफ सिस्टम से काफ़ी प्रभावित थे, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी आपकी 1875 में बनाई थी। आज भी अगर आप देखेंगे तो USA, कनाडा, बहुत जगह में ये इस्कॉन टेम्पल्स और वहाँ पे भक्ति वगैरह। अभी तो मैं देख रहा था, जो अनिल अग्रवाल हैं वेदांता ग्रुप के चेयरमैन जी, ये जो कि जिनके भी बेटे की मृत्यु हुई अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हिज सन पास्ड अवे ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। कुछ तो एक्सीडेंट हुआ था, फिर उसके बाद कार्डियक अरेस्ट आया उनको, तो ही वॉज काइंड ऑफ परफॉर्मिंग कृष्ण भजन इन द इस्कॉन टेम्पल। तो इस्कॉन काफ़ी चलते हैं, तो काफ़ी प्रभाव भी है इस्कॉन टेम्पल्स का, अगर आप देखोगे US, कनाडा वगैरह में, ठीक है। तो खैर इन मूवमेंट्स का भी काफ़ी बड़ा रोल है उसमें। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन जो मूवमेंट है, SNDP मूवमेंट, ये श्री नारायण गुरु स्वामी द्वारा स्टार्ट किया जाता है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एजावा, जो कम्युनिटी है केरला की, केरला की एक कम्युनिटी एजावा कम्युनिटी, जो कि अगेन एक काइंड ऑफ वहाँ की दलित कम्युनिटी है, तो उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया था इन्होंने। किसने? श्री नारायण गुरु ने अपना मूवमेंट SNDP मूवमेंट चला के, ठीक है। इनका एक स्लोगन था, ओरू जाति ओरू मातम ओरू दैवम, यानी वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल। किसका? श्री नारायण गुरु का। जस्टिस मूवमेंट 1917 में चलाया जाता है CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज के द्वारा। जस्टिस किसको दिलाना है? तो जस्टिस जो लोग
खासकर जो लो क्लास से बिलोंग करते हैं उनको, ठीक है। तो 1917 में चलाया गया था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पहले ही बता चुका हूँ, ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार नाम से जाना जाता है। पेरियार नदी का भी नाम है, आपको पता है, केरला में हम लोगों ने पढ़ा था ज्योग्राफी में, पेरियार भरतपूजा। टेम्पल एंट्री मूवमेंट की बात करेंगे तो दलित को अलाउड नहीं था टेम्पल में एंट्री, है ना, क्योंकि उनको इम्प्योर कंसिडर किया जाता था। तो लेकिन बाद में इसके अगेंस्ट में काम किया था किसने? नॉर्थ इंडिया में अम्बेडकर जी ने काम किया था, जहां पर उन्होंने ये जो आप टेम्पल देख पा रहे हैं काला राम मंदिर, यहीं से शुरू किया था उन्होंने, जो कि नासिक में है, महाराष्ट्र में। काला राम, बिकॉज यहाँ भगवान जो राम की मूर्ति है वो काली है, आप देख सकते हैं, बाहर से भी काला है, तो काला राम मंदिर बोलते हैं इसको। भगवान राम की काली मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। इन 1930 फॉर द एंट्री ऑफ दलित्स इन द टेम्पल, ओके। एंड साउथ इंडिया में 1924 में टी के माधवन, ठीक है, टी के माधवन ने इसको शुरू किया था। एक नाम याद रखिएगा टेम्पल एंट्री के लिए ही, वैकोम सत्याग्रह चलाया गया था बाई केपी केशव, ठीक है। वैकोम सत्याग्रह भी चलाया गया था बाई केपी केशव, केपी केशव जी के द्वारा। कब चलाया गया था? 1924 में, 1924 में, ओके। और के केलप्पन का भी नाम याद रखना एक तो, ठीक है। के केलप्पन का भी नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का टाइम चल रहा था तब टेम्पल एंट्री मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था, ध्यान रखना, केरला में, उस टाइम की बात है ये, ठीक है। किसने किया था? के केलप्पन ने, केरला वाले रीजन में स्पेसिफिकली, ठीक है। के केलप्पन नाम याद रखिएगा, के पी केशव नाम याद रखिएगा, और टी के माधवन जी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग। तो ये एक किताब है जो ध्यान रखना ताराबाई शिंदे जी ने लिखी थी, स्त्री पुरुष तुलना, यानी कि स्त्री यानी कि फीमेल और पुरुष यानी मेल के बीच में कंपैरिजन। अब स्त्री पुरुष से याद आया, कल आपको तो पता ही होगा, मैरी कॉम जी, है ना, गलती हो गई उनसे काफ़ी बड़ी, और ऐसा अब लोग कह रहे हैं कि बायोपिक नहीं बनानी चाहिए थी, अब गलती कर दी। खैर जो भी हो, ठीक है। अगेन देयर आर मल्टीपल साइड ऑफ द स्टोरीज, कौन सही है कौन गलत है, या जज करना प्राइमा फेसी तो काफ़ी गलत है। लेकिन हाँ, काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ तो कर रहे हैं मैरी कॉम को कि भाई उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए अपने हस्बैंड के बारे में कि ऐसे ही फुटबॉल खेलते रहते हैं, मेरे पैसों पे पला है ये, ठीक है, जो कि काफ़ी गंदी चीज़ें हैं, ठीक है। तो खैर 4.0 बैच की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सारे क्लासेस की, और नोट्स, क्विजेज, एवरीथिंग यू विल गेट हेयर, ओके, ऑलराइट, ठीक है। आज का लेक्चर आई नो थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, बिकॉज फैक्ट्स थे ज़्यादा, याद करने वाली चीज़ें थी, लेकिन कोई नहीं, अभी आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। कोई कोई लेक्चर ऐसे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हर क्लास में तुमको मज़े ही मिलेंगे ठीक है, हर क्लास में मज़ा मत लिया करो। सर क्लास 9:30 AM पे कर दीजिए, कल से नहीं करेंगे, मंडे से कर लेंगे, ठीक है। कल तो सैटरडे है, कल क्लास होगी सर आप लोगों की, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कल होगी, ओके। कल क्लास होगी तो या जाना, ऐसे मत सोचना कि कल तो सैटरडे सैटरडे कुछ नहीं। पंडिता रामाबाई पब्लिश्ड अ बुक अ कंपैरिजन बिटवीन, ले भैया, नहीं ले देख रहे हो, अभी पढ़ा अभी आ गया, स्त्री पुरुष तुलना पंडिता रामाबाई ने नहीं, ताराबाई शिंदे ने करी थी, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन मेन एंड वीमेन, ओके। चलो तो पहला वाला गलत हो जाएगा, ताराबाई शिंदे हैं। तो ताराबाई शिंदे वर्कड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी इन रूरल इंडिया। अच्छा, रूरल इंडिया में उन्होंने काम किया। ये तो गलत है, ठीक है, एक सेकेंड, मेडिसिन नहीं, ठीक है, ताराबाई शिंदे ने, ध्यान रखना, ठीक है। सरोजिनी नायडू लेड अ डेलीगेशन टू द लंडन टू डिमांड फॉर फीमेल फ्रेंचाइज, एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। इस तरीके कोई डिमांड नहीं रखी गई थी अगर हम देखें, ठीक है, सरोजिनी नायडू जी के द्वारा कि फीमेल फ्रेंचाइज के लिए ऐसा कोई डिमांड रखी गई हो, ओके, ऑलराइट। एक सेकेंड रुको, सरोजिनी नायडू लेटर डेलीगेशन टू, ये सही होगा आपका थर्ड वाला, ठीक है,
पहला तो गलत ही होगा, थर्ड वाला यहाँ पे सही होगा, बिकॉज यस शी लेड अ डेलीगेशन, ठीक है। इन्होंने इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब ये चेल्मसफोर्ड मोंटाग्यू चेल्मसफोर्ड आया था ना 1919 में, उससे पहले शी वेंट टू लंदन, ठीक है, टू डिमांड फॉर फीमेल फ्रेंचाइज। यस, ये सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, 1 ओनली। ओके, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी सेटअप इन कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, यानी कि औपनिवेशिक शासन के दौरान किस वर्ष में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में अगर बात करें तो आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना करी गई? 1829, 1835, 1854 या फिर 1857? आंसर होगा 1857, 1857, ठीक है। अगर आपको याद हो तो वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, 1854, उसी के रिकमेंडेशन के बाद इन यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप किया गया था। राजा राम मोहन राय के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ही पोजेस ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम्स ऑफ द ईस्ट, he desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality for all men and women। बिल्कुल सही है पहला वाला, उनको लव एंड रिस्पेक्ट थी अपनी ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ ईस्ट के लिए, एंड साथ ही साथ वो चाहते थे कि रैशनल और साइंटिफिक अप्रोच भी रखें उनके देश के लोग। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने शुरू किया था? अगर आपको याद हो 1925 में ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से भी जानते हैं। अम्बेडकर जी ने 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा, 1927 से महासत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था, और टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी 1930 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट कालाराम टेम्पल से उन्होंने किया था, ठीक है। चलो अगला है, देन ये क्वेश्चन नहीं करना, अभी नहीं पढ़ा हम लोगों ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कौन सा सही नहीं है? ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ Sanskrit College in Calcutta. He was the government inspector of schools. He was the secretary of the Bethune School, and he was the founder of the Widow Remarriage Association. ये Widow Remarriage Association के फाउंडर भी थे। अब हमने ठीक है, अब हमने यहाँ पे पढ़ा था विडो रीमैरिज एसोसिएशन के बारे में, अगर आपको याद हो तो ये तो नहीं थे फाउंडर, ऐसा तो इनके बारे में नहीं पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जो विडो रीमैरिज जो एक्ट है वो इनके एफर्ट्स के से पास हुआ था, ना कि इन्होंने बनाया था विडो रीमैरिज एसोसिएशन, ठीक है। अब देख लो चाहे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विडो रीमैरिज के लिए काम किया था किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। एसोसिएशन तो विष्णु शास्त्री पंडित ने और एमजी राणा डे जी को यहाँ पे क्रेडिट जाता है, ओके। विष्णु शास्त्री पंडित, अगेन अभी विडो रीमैरिज एसोसिएशन हमने देखा, ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा। करसन दोष मुलजी हमने देखा तो सत्य प्रकाश निकाली थी उन्होंने। देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा बनाई थी 1839 में, तत्वबोधिनी पत्रिका मराठी में निकाली थी। और वैदिक फिजिक्स साइंटिफिक ओरिजिन ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है, वैदिक फिजिक्स, वेदों को बंगाली में कन्वर्ट किया था, तो 2, 3, 4, 1 वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। द कालाराम टेम्पल, देख रहे हैं सीडीएस 2 2025 एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। नोन फॉर टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी, इज लोकेटेड एट विच स्टेट? तो कालाराम टेम्पल कहाँ पे है? नासिक में। नासिक कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में। और 1930 में उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट को स्टार्ट किया था, ऑलराइट। Which of the following statement about the Arya Samaj is or are correct? It did not support idol worship. It was against hereditary transmission of caste, and it actively worked for the passage of the Hindu जो विडो रिमैरिज एक्ट है उसको एक्ट को पास करने के लिए उन्होंने आर्य समाज ने काफ़ी काम किया था। Now we know कि it did not support idol worship, ये तो सही है, ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है ना, ठीक है। इट वॉज अगेंस्ट हेरिडिटरी ट्रांसमिशन ऑफ कास्ट, यस, हेरिडिटरी नहीं होना चाहिए कास्ट ट्रांसमिशन, वर्क के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि जन्म के बर्थ के बेसिस पे, तो दूसरा भी सही है। इट एक्टिवली वर्कड, नहीं, हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट को पास कराने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काम किया था, ना कि आर्य समाज ने। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इनिशिएटेड बाई ज्योतिबा फूले, तो ज्योतिराव फूले ने किस चीज़ को शुरुआत करी थी? हरिजन सेवक संघ? बिल्कुल नहीं, हरिजन सेवक संघ हम देखेंगे ये गांधी जी ने शुरू किया था। जहाँ भी हरिजन आपको दिख जाए ना तो अंबेडकर जी मत मारना, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि हरिजन जो टर्म है वो गांधी जी ने दिया था और अंबेडकर जी से चिढ़ते थे कि भाई हरिजन क्या, हरि के जन बोलने थोड़ी ना उनको राइट मिल जाएंगे, ऐसा उनका मानना था। तो 1932 में ये गांधी जी ने फॉर्म किया था। जस्टिस पार्टी भी हमने देखा था 1917 में, ठीक है, जो CN मुदलियार हो गए, TM नायर हो गए, इन लोगों ने फाउंड किया था, ठीक है, TN मुदलियार इन लोगों ने सब फाउंड किया था 1917 या 1916 के टाइम पे। तो ये भी नहीं होगा आपका, आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज 1873 में, ठीक है। गुलामगिरी और साजरनी सत्यधर्म भी इन्होंने लिखा था मराठी लैंग्वेज में, ठीक है। आज तुम लोग को मेरी थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब से लग रहा है ना सर, आज मुंह खोल के नहीं बोल रहे तो यार जीभ कट गई है लेफ्ट साइड में, बड़ा दर्द हो रहा है, बार बार वो फिर से दब जाती है, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन अभी नहीं पढ़ा हम लोगों ने।
स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है, किसने लिखी थी? CBI 2023, पंडिता रमाबाई, रुखमबाई, RS हुसैन या फिर ताराबाई शिंदे? तो हमने अभी देखा है ताराबाई शिंदे, ऑप्शन नंबर डी। Who among the following took the lead in organizing the Women's Indian Association in 1917? तो Women's India Association किसने बनाया था? बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रहा है तुम लोगों को? एक बार बताना। नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, मेरा पैसा एटलीस्ट वसूल हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर आ रही फिर भी तो ऐसा माइक लेने का क्या मतलब है? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या क्वेश्चन पूछा है? अच्छा, नहीं आ रही है, आ रही है, चलो खैर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मार्गरेट कजिन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 18th century of India, consider the following statement. Raja Savai Jai Singh of Amber promoted widow remarriage. Maratha general परशुराम भाऊ promoted widow remarriage and Raja Ram Mohan Roy opposed sati. So तीसरा वाला तो हमें पता है कि सही होगा ही, ठीक है। तीसरा वाला तो हमें पता है कि सही होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा भी होगा, मराठा जो जनरल है परशुराम भाऊ प्रमोटेड विडो रिमैरिज, ठीक है। लेकिन ऐसा तो कोई एविडेंस नहीं है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया हो। ऐसा भी नहीं कि प्रमोट नहीं करते थे उसके अगेंस्ट में विडो रिमैरिज, लेकिन ऐसे एविडेंसेस नहीं है तो इसको हम सही नहीं मानेंगे। सरस्वती टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम, इन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन ली थी? पुराण को क्रिटिसाइज़ किया था इन्होंने, वेदों को इनफैलिबल मानते थे, तो वेदों इसको इनफैलिबल मानते थे, इसीलिए बोलते थे गो बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। और भारत भारतीयों के लिए है, ठीक है, यानी कि इंडिया फॉर इंडियंस। चलो अगला है आपका साफाहर मूवमेंट। तो साफाहर मूवमेंट किससे एसोसिएटेड है? एक्सेप्टेंस ऑफ हिंदू पैंथियोनिक ऑर्डर, ठीक है, मोनोथिज्म एंड इंटरनल सोशल रिफॉर्म, फिलॉसफी ऑफ योग एंड मीमांसा, फिर पॉलीथिज्म। ये जो मूवमेंट 1870s में भागीरथ मांझी करके एक हुए, उन्होंने इसको लीड किया था, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटी के लिए था मेनली तो ये, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ हिंदू पैंथेनिक ऑर्डर, मोनोथिज्म एंड इंटरनल सोशल रिफॉर्म एंड फिलॉसफी ऑफ योग एंड मीमांसा एंड पॉलीथिज्म। तो ये पॉलीथिज्म तो नहीं थे, मोनोथिज्म थे, ठीक है। तो मोनोथिज्म एंड इंटरनल सोशल रिफॉर्म। अब अगर आप देखो इसको कैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो आप कि मोनोथिज्म और पॉलीथिज्म कैसा है, ये सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शंस हैं, यानी कि सिमिलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एकदम कंट्रास्ट कर रहे हैं। तो आंसर ऐसे केसेस में उन्हीं में से होने के चांस होते हैं, या तो ये मोनोथिज्म को प्रमोट कर रहे होंगे या पॉलीथिज्म को प्रमोट कर रहे होंगे, दोनों में से किसी एक को। तो इसलिए आंसर दोनों में से कोई एक होगा। और ये वाला अगर आप देखो तो ज़्यादा इलाबरेटिव है, ऐसा कोई तो क्वेश्चन अभी सीजीएल में भी आया था, आई थिंक एग्जैक्टली ऐसा ही कोई क्वेश्चन था। तो ये ज़्यादा इलाबरेटिव है, तो वी विल गो विद दिस, ओके। अगर मुझे दोनों में कोई चूज़ करना है तो। पूना सार्वजनिक सभा, वैसे आप ये मत सोचिए सर ये तो पढ़ा है नहीं आपने, ये सब हम आगे देखेंगे जब ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह देखेंगे, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, वहाँ देखेंगे 1870 में बना था ये। धर्म सभा अगर आपको याद हो तो बनाया गया था किसके द्वारा? राधाकांत देव के द्वारा, टू अपोज दी ब्रह्मो समाज। वेद समाज वो है आपका ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया। देव समाज है जो शिव नारायण अग्निहोत्री ने बनाया था, जो एक्चुअल में कानपुर से बिलोंग करते थे, शिव नारायण अग्निहोत्री। विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन्स ऑफ 1925, और आपका है देन भारत स्त्री महामंडल। तो ये है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ पहला वाला ही सही है जो अभी हमने देखा था, भारत श्री महामंडल सरला देवी चौधरानी ने बनाया था, ये हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, 1 ओनली, बिकॉज ये अभी हमने पढ़ा था मार्गरेट कजिन्स, भारत श्री महामंडल सरला देवी चौधरानी हमने पढ़ा था, और जो नेशनल काउंसिल है, ठीक है, ऑफ जो एक सेकेंड यस, ठीक है, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इसको इंटरचेंज कर दिया है, ओके। आगे बढ़े। जनरली मैचिंग में यही करता है, या तो तीनों सही होते हैं, अगर 3 मैचिंग होती है तो तीनों सही होते हैं, या उनमें से किसी 2 को वो इंटरचेंज कर दिया हो रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। अगला है सत्यशोधक समाज, वो सेटअप बाई ट्रुथ होल्डर सोसाइटी किसने बनाई थी आपकी? तो ये आचार्य ज्योतिबा फुले ने बनाई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 1873 में बनाई थी, है ना। गुलामगिरी सार्वजनिक सत्यधर्म, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन करिए, फिर उसके बाद हम करेंगे 15 रीचेक करना है, ओके। सही है, 15 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। Swami Dayanand Saraswati was opposed to the worship of idols of gods and goddesses, regarded Vedas and infallible, had met and discussed with the, मिले ही होंगे कभी ना कभी तो, डिस्कस किया ही होगा कभी ना कभी तो, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर
A123। क्या दिक्कत क्या है इसमें भाई 15 में, दिक्कत क्या है? फोर्टीन में अगर लिटिल बॉय में ऑल करेक्ट दिया तो मैं एक बार चेक कर लूँगा, लेकिन वही मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं कि अपोज करते थे विडो रीमैरिज का, लेकिन प्रमोट के एविडेंस उतने सारे नहीं है, तो एक बार मैं इसका नहीं होगा तो आंसर की से चेक करवा लूँगा जो ऑफिशियल आंसर की में होगा, ठीक है। चलो 21 में आते हैं अभी, 22 तो में आते हैं अभी, 21 तो हो गया। कैलकाटा मद्रासा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, शायद नहीं पढ़ लिया है, तो ये तो हमने पढ़ा है 1790 में जोनाथन डंकन ने, ठीक है। देन हिंदू कॉलेज 1917 में हमने देखा था डेविड हेयर के साथ मिलकर राजा राम मोहन ने। कलकत्ता जो मद्रासा है वो आपका वॉरेन हेस्टिंग ने, ये भी आपका सही है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की अगर बात करेंगे तो ये कब बनती है जरा बताएंगे? विलियम जोन्स बनाते हैं। ये आपका कब बनती है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? तो ध्यान रखना 1784 में, ठीक है, 1784 में। ये एक ब्रिटिश लॉयर थे और बस, ठीक है, ओके। तो 1 2 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कब बनी थी? 1781 में, और ये 1790 में, तो 81, 84, 90 ऑर्डर में भी आपको लगाने को आ सकता है। ये IBACIU का क्वेश्चन है, ये भी IBACIU का ही क्वेश्चन है। पंडिता रामाबाई, शी वॉज अगेंस्ट द इम्पॉर्टेंट विमेन सोशल रिफॉर्म इन महाराष्ट्र, सॉरी, शी वॉज अमंग्स द इम्पॉर्टेंट विमेन सोशल रिफॉर्मर्स इन महाराष्ट्र। तो अब ये इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं बहुत रेयर ही होता है, गलत होता है। फैक्ट यहाँ पे एक ही है, दैट इज महाराष्ट्र, ठीक है। साफ साफ देख के समझ में आ रहा है कि ये मराठी नेम लग रहा है, बाकी ये इसमें और क्या गलत हो सकता है? शी वॉज अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर, उसमें कुछ वो तो नहीं लिखा है कि भाई कोई एक्सट्रीम कीवर्ड हो इस तरीके से। भाई ये सही होते हैं, अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है ना तो आपको बहुत ही आत्ममंथन करने की ज़रूरत है अभी, ध्यान रखिए इस चीज़ को। महाराष्ट्र एक फैक्ट है कि हम महाराष्ट्र नहीं हो सकता बंगाल से हो, लेकिन नाम देखिए मराठी लग रहा है, इसमें और क्या गलत हो सकता है? शी वॉज नॉट अमंग्स दी, क्योंकि अभी तो पढ़ रहे हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में, कुछ तो उन्होंने किया होगा, अच्छा तभी तो इनके बारे में पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो रही होंगी वन ऑफ द अमंगस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन सोशल रिफॉर्मर, तो पहला तो होगा, तो आपका ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब मुझे ये चेक करना है, ले भैया ये भी नहीं हो सकता है, खत्म। 1890 शी स्टार्टेड शारदा सदन, अ होम फॉर विडोज। हर बुक टाइटल अमर जीवन इज द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ऑफ एन इंडियन वीमेन। नाउ दिस इज रॉन्ग। अमर जो जीवन है, जो कि ऑटोबायोग्राफी है पहली इंडियन वुमेन के द्वारा, ये लिखी थी राज सुंदरी देवी ने। किसने? राज सुंदरी देवी ने। अब मुझे उन पर दया आती है जो तुरंत थ्योरी पढ़ के भाग जाते हैं, अब उनको कौन ही फैक्ट बताएगा जाके, खैर होना भी उनके साथ यही चाहिए। शी स्टार्टेड दी विधवा विवाह उत्तेजक मंडल, बिल्कुल नहीं, हमने देखा था विष्णु शास्त्री पंडित जी का नाम देखा था, गलत हो गया। अगर आप पहला ही सही कर रहे ले गए, खत्म हो गया सवाल। ये तो IBACIU मैंने यही देखा है, चाहे इससे पिछले भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी लंबे चौड़े स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अटेंटिव होकर अगर समझ लें क्वेश्चन, वहीं पे एकदम टूट जाता है क्वेश्चन। इट वॉज हंटर्स एजुकेशन कमीशन जो था 1880, सॉरी हंटर कमीशन 1882 का, इट वॉज मेड टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो एक्चुअल में ये रिपन के टाइम पे, एक रिपन आए थे वॉइस रॉय, उनके टाइम पे आया था, ये एजुकेशन को लेके ही था। और बिल्कुल ये बात सही है कि जो वुड्स डिस्पैच था उसको देखने के लिए आया था यहाँ पे सही है, ठीक है, सही हो जाएगा यहाँ पे। देन अगर बात करेंगे, इट लेड स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्राइमरी एजुकेशन, उस कंट्रोल ऑट टू बी ट्रांसफर टू द डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड्स, ये भी आपका सही है, ठीक है, दूसरा भी सही है। देन इट अंडरलाइन द नीड टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर स्प्रेड ऑफ वुमेन एजुकेशन आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन, ये भी सही है। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, आप तो किए जा रहे हैं। रिपन के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे इसको बताऊंगा, अब क्योंकि है इस तरीके क्वेश्चन आया है तो कैसे इसको हम सही कर सकते हैं बस मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो आगे हम पढ़ेंगे। प्राइवेट इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन शुड नॉट बी इनकरेज, देख रहा हूँ ये क्या है, ये एक्सट्रीम चीज है कि उसको इनकरेज करना ही नहीं प्राइवेट इनिशिएटिव को। आंसर हो जाएगा C 1 2 3। गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट एजुकेशन सोशल सर्विस इन इंडिया। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में शिक्षा और सामाजिक सेवा को बढ़ावा देने के लिए क्या बनाया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आर्य समाज 1875 में बनी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, हु बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ द संस्कृत कॉलेज इन 1851 एंड ओपन इट्स गेट्स टू नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स। तो कौन संस्कृत कॉलेज का प्रिंसिपल बना था और नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी वहाँ के दरवाजे एक तरीके से खोले।
तो कौन बने थे? ये आपके बने थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अभी हमने देखा था वहीं से इनको संस्कृत कॉलेज से ही ये पर्टिकुलर टाइटल भी मिला था। किसका? ईश्वर का, ठीक है, सॉरी विद्यासागर का, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। जिनके एफर्ट्स की वजह से क्या हुआ था? विडोरी मैरिज एक्ट भी पास हुआ था। विधवा विवाह उत्तेजक मंडल 1865 में ये किसने फाउंड किया था? तो आर जी भंडारकर, नारायण एन जी चंदवारकर, विष्णु, ठीक है, परशुराम या फिर शास्त्री पंडित। तो हमने देखा विष्णु शास्त्री पंडित। अगेन ईयर में इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है, मैंने पहले ही आपको बताया था, ठीक है। विष्णु शास्त्री पंडित। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द मदन मोहन मालवीय? ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज एंड चैंपियन ऑफ विडोरी मैरिज। रॉन्ग, रॉन्ग तो गया ये, ठीक। ही सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। रॉन्ग सर, कैसे? अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आर्य समाज से तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, लेकिन हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, ठीक है, आगे सेशंस में। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। पहला प्रेसिडेंट उमेश चंद्र बनर्जी थे। तो तीसरा अपने आप सही हो गया। चौथा देखते हैं, ही लेड द खिलाफत मूवमेंट अलॉन्ग विद अली ब्रदर्स। तो इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को लीड किया था, ये भी गलत हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे आईबी ने तो इसको सही माना, आई थिंक शायद, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस है नहीं कि जहाँ पे खिलाफत मूवमेंट को लीड कर रहे हो मदन मोहन मालवीय। लेकिन आई थिंक यहाँ पे जो, पता नहीं ऐसा, मुझे ऐसा लग क्यों रहा है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट ने मुझसे इस डाउट पूछा था, इसलिए मुझे लगा। वैसे आंसर यहाँ पे ओनली 3 ही होगा। खिलाफत मूवमेंट मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने लीड किया था, जो अली ब्रदर्स थे। विच स्लोगन बेस्ट रिप्रेजेंट द फिलोसफी ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती? कौन सा फिलोसफी उन्होंने दिया था, कौन स्लोगन दिया था? वंदे मातरम और इंडिया फॉर इंडियंस। व्हाट वाज द यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ विवेकानंद टू इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट? क्या स्वामी विवेकानंद जी का भारतीय सुधार आंदोलन में क्या योगदान था? इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी विद सोशल सर्विस, एडवोकेसी फॉर मोनोएस्टिक आइसोलेशन, प्रमोशन ऑफ कास्ट हायरार्कीज? नहीं, बहुत आसान सा है, इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यानी स्पिरिचुअलिटी को सोशल सर्विस से, कि आप क्या मतलब गरीबों की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी को सोशल सर्विस से जोड़ दिया था। What is identified as राजा राम मोहन रॉय's ग्रेटेस्ट अचीवमेंट? फाउंडिंग रामकृष्ण मिशन, वो तो स्वामी विवेकानंद जी ने फॉर्म किया था फर्स्ट में 1897 को। सती का अबॉलिशन, ठीक है। टेम्पल एंट्री मूवमेंट तो नॉर्थ इंडिया में अंबेडकर जी, और नीचे टी माधवन, के पी केशव, ठीक है, ये सब लोग इन्वॉल्व थे उसमें, है ना, के केलप्पन। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन रॉय बिलीव द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज ड्यू टू वॉट अंडरलाइंग सोशल फैक्टर? लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन फॉर मेन, इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन रिलीजियस पॉलिसीज, इकोनॉमिक हार्डशिप फेस बाई फैमिलीज, द एक्सट्रीमली लो पोजीशन ऑफ हिंदू वुमेन, हिंदू महिलाओं की अत्यंत निम्न स्थिति। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 33, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ बोथ द रामकृष्ण मिशन एंड रामकृष्ण मठ लोकेटेड? दोनों के मठ, दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड हैं? तो ये आपके वेस्ट बंगाल में है, और ये आपका बेलूर मठ में, ठीक है। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन नंबर बी। क्या 29 में क्या है? विच स्लोगन बेस्ट रिप्रेजेंट द फिलोसफी ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती? गो बैक टू वेदास। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, वंदे मातरम ठीक कर दिया क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, वो वेदा देख के, सॉरी 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 स्पीकर मैम। Which is of following nationalist leaders worked for education through the servants of India society? तो किसने काम शुरू किया? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। हिंदू रिलीफ मूवमेंट, भाई सर सब साफ बेटा। नॉलेज वर्ल्ड नाम रखने से नॉलेज नहीं आ जाती है ना बेटा। उसके लिए नींद को त्याग के थोड़ा सा ढंग से बैठना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस रोज़ मज़े लेने बैठे हैं, रोज़ कहानियाँ सुनाएं तुमको हम, मीर जाफ़र और रॉबर्ट क्लाइव वाली, तब तुमको मजे आएंगे, क्यों? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हिंदू रिलीफ मूवमेंट, लाला लाजपत राय, 1897, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो 4 क्वेश्चन और आखिरी करो। नानो टॉबी और गंगोही ने क्या बनाया था? याद करो। पागलपंथी मूवमेंट नहीं, शरिया मूवमेंट नहीं, ठीक है, देवबंद मूवमेंट या वहाबी, तो वहाबी मूवमेंट, ठीक है, वहाबी मूवमेंट। देन अगर बात करेंगे पागलपंथी किसने शुरू किया था, तो पागलपंथी ध्यान रखना, क्या नाम था ये, करीम शाह, ठीक है, या फिर कहीं कहीं पे करम शाह भी लिखा रहता है, ठीक है, और मजनू शाह, ठीक है, करम शाह और मजनू शाह, मजनू शाह, ठीक है।
और आगे बढ़े, ठीक है। चलो एक सेकेंड गलत टिक हो गया यहाँ पे, देवबंद मूवमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। वहाबी मूवमेंट नहीं होगा। और देवबंद कहाँ पे शुरू हुआ था? देवबंद आपका जो सहारनपुर है वहाँ पे शुरू हुआ था। वहाबी की अगर बात करें तो शाह वलीउल्लाह की टीचिंग को प्रमोट किया गया था सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा, ठीक है। सैयद अहमद बरेलवी वहाबी है वो। और देवबंद आपका अलग है। देवबंद शुरू किया था गंगोवी और नानोटावी ने। कब शुरू किया था इसको? 1866 में, 1866 में, है ना। वही दारुल हर्ब, दारुल उलूम, वो सब, ओके। नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही मैच नहीं है यहाँ पे? न्यूज़पेपर्स हैं, आप देखो कौन सा सही मैच नहीं है। ये भाई आज बड़ा दिमाग खराब किए पड़ा है। तुम लोगों को तो आई थिंक वॉइस नहीं आ रही, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो रहा है सुन के आज। अब इसको लात मारूंगा जाके, ठीक है। तो रामास्वामी नाइकर, ज्योतिराव फुले, तो हमें पता है सत्यशोधक समाज से ही जुड़े हुए थे। जेम्स ऑगस्टस, ठीक है, जो बंगाल गैजेट है, कैलकाटा क्रॉनिकल नहीं, ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो है बंगाल गैजेट, जो पहला न्यूज़पेपर भी कंसिडर किया जाता है इंडिया में, उससे एसोसिएटेड थी है, बंगाल गैजेट से। तो नॉट करेक्टली मैच सही हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश से और ईवी रामास्वामी नाइकर जस्टिस पार्टी से, ठीक है। हु गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम प्रोफेसर ऑफ इंडियन फिलोसफी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन 1911, 1911 में किसे ये मौका मिला कि वो प्रोफेसर बन सकते हैं? ये थे हरदयाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ओके। वो अमंग वो वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द देवबंद मूवमेंट विच एम्ड एट, तो कौन थे? नानोटावी और गंगोही, ठीक है। चलो अगला है, आखिरी क्वेश्चन है। अंबेडकर जी थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन ही प्रमोटेड द राइट्स ऑफ दलित? तो इट वॉज बहिष्कृत हितकर्णी सभा। ये बहिष्कृत हितकर्णी सभा कब बनता है? 1924 में बनता है, ठीक है। बाकी अगर बात करेंगे डिप्रेस्ड क्लास मिशन की, तो ये भी अंबेडकर जी द्वारा ही शुरू किया जाता है, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन या फिर मिशन, ये 1930 में शुरू होता है अंबेडकर जी के द्वारा, ठीक है। हरिजन सेवक संघ, ये तो 1932 के टाइम पे गांधी जी, और सोशल सर्विस लीग 1920 के टाइम पे नारायण मल्हर जोशी, ठीक है, नारायण मल्हर जोशी जी ने शुरू किया था आपका सोशल सर्विस लीग, ठीक है, जिन्होंने की ही आपका AITUC दैट इज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की शुरुआत करी थी 1920 में। सॉरी, ये 1911 होगा, ठीक है, 1920 में, 1920 में, 1920 में। और ये जो है आपका 1911 में सोशल सर्विस लीग बना था नारायण मल्हर जोशी द्वारा मुंबई में। बाकी क्वेश्चन अगर आप करेंगे, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है ये, कुछ यहाँ पे मैं करवा देता हूँ। MG राणा डे डिवोटेड इज एंटायर लाइफ टू द, तो MG राणा डे ने पूरी लाइफ, अपना पूरा जीवन किसको डिवोट किया? तो हमने पढ़ा था प्रार्थना समाज को उन्होंने ज्वाइन किया था 1870 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था 1905 में। देव समाज ये बनाया था शिव नारायण अग्निहोत्री ने। और थियोसॉफिकल सोसाइटी HP ब्लावत्स्की और MS ऑलकॉट ने 1875 में न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर था, देन अड्यार मद्रास में हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर लिया था, ओके। JP जोशी एसोसिएटेड हैं विद दी एक्सकेवेशंस, हमने हड़प्पा एक्सकेवेशंस के टाइम पे पढ़ा था। फरैजी मूवमेंट लेड बाई हाजी सरियतुल्लाह, ठीक है, तो ये किस पर्टिकुलर रीजन में? तो ये जो बंगाल वाला रीजन है वहाँ पे, ठीक है। देवबंद वगैरह तो वहाँ पे था आपका यूपी वाले एरिया में, ठीक है। वहाबी तो थोड़ा पंजाब वाले एरिया में फोकस था। फरैजी आपका बंगाल में। वहाबी वॉज स्टार्टेड बाई सैयद अहमद ऑफ, ठीक है। Which among the following cities was the Paramhans Mandali founded to work for the abolition of caste? परमहंस मंडली हो, किसने बनाई थी परमहंस मंडली? दादोबा पंडुरंग। कैसा नाम है? मराठी नाम है, ठीक है। आत्माराम पंडुरंग के चाहे प्रार्थना समाज हो, मराठी नाम है, तो महाराष्ट्र में बने थे वो दोनों, ठीक है। विच रिफॉर्म मूवमेंट इन केरला फोकस इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड कास्ट? तो कौन सा था केरला में? तो आर्य समाज की तो पहली यूनिट बॉम्बे में बनी थी, बाद में लाहौर शिफ्ट हुआ था। श्री नारायण धर्म परिपालन सभा, जो कि आपका श्री नारायण गुरु ने शुरू किया था। आखिरी क्वेश्चन कर लो। विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड 1817 टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन अमंग इंडियंस? तो क्या बना था 1817 में? तो हिंदू कॉलेज बनाया गया था, जहाँ डेविड हेयर और राजा राम मोहन रॉय ने मिलके, ये एक हमारा छूट गया है, पता नहीं कैसे वहाँ पे छूट गया ये, ठीक है। प्लीज़ उसको वहाँ पे नोट कर लेंगे, ये छूट गया हमारा, आई थिंक। Henry Vivian DeRozio, a teacher at the Hindu College at Calcutta, promoted radical ideas and encouraged his pupils to question all authority. This movement known as, तो ये एक हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर थे, टीचर थे, HVD, हेनरी विवियन डेरोजियो। इन्होंने शुरू किया था यंग बंगाल मूवमेंट। कब शुरू किया था? 1830s के टाइम पे, ठीक है। तो आई थिंक मिस हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा लास्ट में, तो ठीक है।
या तो यहीं पे नोट कर लो HVD, ठीक है, हेनरी विवियन डिरोजियो, यंग बंगाल मूवमेंट, ओके, 1830s। बाकी ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है हिंदू कॉलेज के टीचर थे, 1830s के टाइम पे स्टार्ट किया था, ज़्यादा चल नहीं पाया था बिकॉज मासेस ने ज्वाइन नहीं किया था बहुत लोगों ने। क्यों नहीं किया था? बिकॉज जो इनका थिंकिंग था वो बड़ा रैशनल टाइप का था, रेडिकल आइडियाज़। रेडिकल का मतलब है रूढ़िवादी छोड़ के पूरी तरीके से नए आइडियाज़, उसको बोलते हैं रेडिकल आइडियाज़, ठीक है। तो इनका ये कहना था हर अथॉरिटी को क्वेश्चन करो, तो ज़्यादा चल नहीं पाया था ये, ओके। ये कर लोगे आप, ठीक है, ये भी कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे। सिंह सभा मूवमेंट किससे एसोसिएटेड है? सिख से। सतनामी मूवमेंट आराम से कर लोगे। गुरु घासीदास ने छत्तीसगढ़ रीजन में लेदर कम्युनिटी की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए। स्त्री पुरुष तुलना देख रहे हो, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, ताराबाई शिंदे। सारे कर लोगे यार तुम, ठीक है, सारे कर लोगे। धर्म सभा किसने बनाया? धर्म सभा जो अपोज में था ब्रह्मो सभा के 1830 में, राधाकांत देव। आरजी भंडारकर को क्या बोलते हैं जरा कमेंट में बताओ। बाल शास्त्री जाम्बेकर को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। दादोबा पंडुरंग ने क्या बनाया था? परमहंस मंडली 1849 में। है आसान। आप सर इसमें क्वेश्चंस लगाओगे, आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे, जो लोग बैच में टेलीग्राम में मिलेंगे प्लस ऐप में भी मिलेंगे। इसको क्वेश्चन से ही टैकल किया जा सकता है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ही आसानी से रहेगा क्वेश्चन, आपके लिए और ही आसान हो जाएगा, ओके। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से तो है ही, जस्टिस पार्टी से भी है के जी, ओके। कॉन्टैक्ट नंबर, अच्छा इसलिए कॉन्टैक्ट नंबर, अभी रुक जाओ कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि काफ़ी मेंस वाले बच्चों के मैसेज आते हैं तो उनको थोड़ा सा भी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसीलिए अभी नहीं दे रहा हूँ, बाकी फिर मैं दे दूँगा बाद में, है ना, मेंस हो जाने तो फिर। चलिए, थैंक यू एवरीवन। रिवाइज करिए लेक्चर को, कल फिर हम मिलेंगे, कल लेक्चर है आपका, ठीक है, कल छुट्टी नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 चेक तो कर लिया था यार मैंने, फिर से चेक करना है क्या? क्या दिक्कत है सर इसमें, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत क्या है भाई इसमें? यहाँ पे मैं बता तो ना ये इंटरचेंज है। भरत श्री महामंडल सरला देवी चौधरानी और नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया 1925 लेडी मेहरबाई टाटा, ये हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या डाउट है इसमें? नॉट करेक्टली मैच है, जेम्स अगस्ता सिक्की बंगाल गैजेट हो जाएगा, क्या दिक्कत है? रामास्वामी नायकर एसोसिएटेड थे, फाउंडर तो लिखा नहीं यहाँ पे कि फाउंडर थे। जस्टिस पार्टी साउथ में बनती है, रामास्वामी नायकर भी साउथ से हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका, मतलब उससे एसोसिएटेड थे, फाउंडर नहीं थे उसके। ठीक है, जेम्स अगस्ता सिक्की का बंगाल गैजेट जो सबसे पहले इन्होंने शुरू किया था, पहला न्यूज़पेपर कंसिडर किया जाता है इसको। अच्छा, मारिया ने अपना डोनाल्ड दे दिया, उसको दे दिया क्या, डोनाल्ड ट्रंप को? अच्छा, ये सही है गुरु। कल छुट्टी कर तो रिवीजन करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा, छुट्टी तो नहीं हो पाएगी, देखो। अरे लोना मीसा, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, चलो, बाकी मंडे से टाइमिंग चेंज हो जाएगी 9:30 AM पे, ओके। अभी तो 10 AM पे रहेगी। चलो।
फिर BPSCEDO के लिए भी पढ़ाओ, किस किस के लिए पढ़ाएं? कुशवाहा BPSCEDO के लिए कुछ बता दीजिए। पता ही नहीं यार मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में, देखना पड़ेगा। समीर, काफ़ी लोग हैं यार यहाँ पे तो BPSCEDO वाले, देखना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को, मुझे तो पता नहीं है। सती है वो करते हुआ अबॉलिश्ड इन सीक्वेंस। अर्पण मुखर्जी, सती क्या 15-20 लोगों ने अबॉलिश किया था क्या जो सीक्वेंस लिखते हैं? राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स थे, और गवर्नर जनरल उस टाइम पे विलियम बेंटिक था जिसने वो करवाया था 1829 में। क्या ऑर्डर में लिख दें उसमें? विडोरी मैरिज 1856 में, एफर्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, और हुआ किसके टाइम पे? डलहौजी के टाइम पे। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, एफर्ट BM मालाबारी के थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बच्चों की मिनिमम एज के 12 से नीचे शादी नहीं हो सकती। बाद में शारदा एक्ट आया था 1930 में, जिसने फिर और इंक्रीज़ कर दी थी। अच्छा, काफ़ी लोग हैं यार BPSCEDO के लिए भी, देखते हैं। चलिए भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। स्लाइड में था यंग बंगाल मूवमेंट? अच्छा, मैंने मिस कर दिया क्या कहीं पे? कहाँ पे था? मैंने तो नहीं देखा। कहाँ पे था? ओके ये है, ओके 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 ये है, स्किप कर दिया था अपन ने। यंग बंगाल मूवमेंट लिखा हुआ है, ओके। चलो मिलते हैं कल, थैंक यू थैंक यू। जिसको बैच लेना है भाई ले सकता है, परमार अकेडमी ऐप से सारी चीज़ों का अगर आपको एक्सेस चाहिए तो, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं। आई नो दिस लेक्चर वॉज बोरिंग, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि अब तो कहानी है, ठीक है। अब इसमें क्या तुम्हें कहानी बता दूँ ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट में, और इसमें ज़रूरत भी नहीं उतना खींचने की, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, शब खैर।